Hello everyone, I welcome you all to this CMA Final Marathon Series. Well, I am going to take your full marathon for strategic financial management. I have divided this full marathon into 3 videos. This being the first video, so you can see on the screen. So I'm going to start with portfolio management today. Portfolio management, as you all know, comes for 25 marks in your syllabus. सबके वेटेज है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, देन यू हैव फॉरेक्स, यू हैव डेरिवेटिव्स आल्सो. सो जो 3 वीडियोस जो मैं अपलोड करने वाला हूं, तो दिस बीइंग द फर्स्ट वन, द सेकंड विल बी ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड म्यूचुअल फंड्स, एंड द थर्ड वीडियो विल बी योर डेरिवेटिव्स एंड फॉरेक्स. ओके, इन दिस एंटायर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आई एम अश्योरिंग यू दैट मैं सब कंसेप्ट कवर कर रहा हूं विद द फॉर्मूलाज, एंड ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज आई एम ऑल्सो गोइंग टू कवर द क्वेश्चन विच हैव बीन अपलोडेड ऑन योर साइट. अभी कौन से क्वेश्चन अपलोड किए वो मैं सिर्फ एक बार आई जस्ट टेल यू विच क्वेश्चंस अपलोडेड, सो दैट आप भी उसको डाउनलोड कर सकते हो. एंड डोंट वरी, मैंने इस पूरे मैराथन सीरीज में वो सभी क्वेश्चंस, इनफैक्ट मैंने लास्ट पेपर भी जो एग्जाम हुआ था वो भी मैंने इसमें क्या कर दिया है, ऐड कर दिया. ओके, so first I'll tell you which all questions I have covered. So the first one is your RTP, second आपका MTP, next you have your postal papers, you have your postal papers, next आपके suggested, that means your past examination questions वो भी इसमें कवर किए. And the most important part is which I have covered in this is your new exam pattern, and that is your MCQ based questions. Okay, so these all things, all questions I have covered. So if anybody of you अभी तक आपको मालूम नहीं है कि इंस्टीट्यूट ने ये अपलोड किए, so please आप साइट पे जाओ, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक भी डाल दूंगा इन सभी पेपर्स का. ठीक है, बट आई हैव कवर्ड इन ऑल दिस मैराथन, जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर किए. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जहां पे हम लोग का सबसे ज्यादा फोकस रहेगा और वो है एमसीक्यू. ओके, नाउ द एग्जाम्स आर ऑन द कॉर्नर, so many final students are into that situation where you need to brush up, you need to revise in that last edge. So this is going to help you. Having said this, आपका कुछ तो बेस चाहिए इसके पहले. Okay, because this is a marathon, but I'll not go very quick. I'll touch every point. That is the reason मैंने सिर्फ इस मैराथन जो पार्ट 1 है इसमें मैंने सिर्फ पोर्टफोलियो ही लिया है, मैंने बाकी कौन सा भी चैप्टर इसमें इंक्लूड किया नहीं है. ओके, सो आप आराम से, क्योंकि इसमें फॉर्मूलाज बहुत है, तो मेक श्योर आप एक फ्लो में करो. अगर आप फ्लो में करोगे मेरे साथ, यू विल, आई एम अश्योरिंग यू कि तुमको एक भी फॉर्मूला रट्टा मारना नहीं पड़ेगा. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, पहले हम लोग का सीक्वेंस कैसे रहेगा. द सीक्वेंस विल बी, फर्स्ट आई विल टेक यू थ्रू द एंटायर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जितना भी कंसेप्ट है, जितने भी फॉर्मूलाज है, पहले विल गो थ्रू इट, फिर अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और लास्ट में अपन एमसीक्यू करेंगे. ठीक है, सो लेट्स गेट दिस स्टार्टेड. एंड या वन मोर थिंग, प्लीज एक बुक, एक पेन एंड योर कैलकुलेटर्स प्लीज आपके साथ रखिए, सो दैट जितना भी मैं लिख रहा हूं आप भी वो लिखेंगे मेरे साथ. एक फ्लो, प्लीज मेंटेन अ फ्लो, सो दैट जितने भी फॉर्मूलेज है आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएंगे. ठीक है, श्योर. नाउ स्टार्टिंग विद योर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, starting with your portfolio management. The moment this chapter comes, the first thing which जो CMA फाइनल स्टूडेंट के दिमाग में आता है वो आता है कि सर ये तो अपने को इंटर में नहीं था. तो why am I saying this? Because जो आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन है that has some base in your CMA इंटर में, मतलब आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया था, इनफैक्ट कैपिटल बजटिंग आपको था CMA इंटर में. तो इन फाइनल्स यू डोंट हैव दैट लिटिल बिट कि नहीं यार अपने कुछ भी आता नहीं है, तो यू हैव दैट लिटिल बिट ऑफ फॉर्मुलास इन योर माइंड. बट व्हेन आई टॉक अबाउट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इट इज कंप्लीटली न्यू. सो फर्स्ट टू अंडरस्टैंड वन थिंग, पोर्टफोलियो का मतलब क्या है. तो पोर्टफोलियो का मतलब है इट इज ए बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज, इट इज ए बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज, इट इज ए बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज. ठीक है, जहां पे आपके बहुत सारे सिक्योरिटीज रह सकते हैं from different categories. Now when we are doing portfolio management, हम लोगों को directly portfolio पे जाने का नहीं है. You have to analyze every security over there. अब जब वो analyze करना सीखोगे तुमको portfolio as a whole बहुत easy जाएगा. So the first thing, तो मैं वापस बोला अपने flow में करने वाले, तो please stick with me. The first thing जो अपन concept करने वाले, the first one is what is the meaning of single return of security? What is the meaning of single return of security? See, please pay attention. तो जितने भी पोर्टफोलियो में
जितने भी सिक्योरिटीज है, तो फर्स्ट यू नीड टू डू वन थिंग, फर्स्ट यू नीड टू एनालाइज एक एक सिक्योरिटी। आपको जब उसमें समझ में आएगा, इट इज गोइंग टू बिकम वेरी वेरी इजी फॉर यू। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंगल सिक्योरिटी? उसका रिटर्न का फॉर्मूला क्या है? सो वेरी सिंपल। तो रिटर्न, इफ आई वांट टू आस्क यू दैट इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन अ कंपनी, रिटर्न आपके हिसाब के लिए क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय रिटर्न? तो रिटर्न इज नथिंग बट डिविडेंड प्लस कैपिटल अप्रिशिएशन। मतलब आप एक्सपेक्ट क्या करते हो कंपनी से? आप पहले चीज क्या एक्सपेक्ट करते हो? दैट इज योर डिविडेंड, दैट इज योर डिविडेंड। गिव मी वन सेकंड एंड जस्ट चेंज द कलर ऑफ द पेज। ओके, डिविडेंड प्लस कैपिटल अप्रिशिएशन, डिविडेंड प्लस कैपिटल अप्रिशिएशन। ओके, नाउ ये दो चीजें हैं जो अपन एक्सपेक्ट करते हैं। एवरीवन इज गोइंग टू एक्सपेक्ट डिविडेंड, एवरीवन इज गोइंग टू थिंक कि जितना मैंने इन्वेस्ट किया है, अरे वो तो बढ़ना चाहिए। तो दैट इज नथिंग बट योर रिटर्न। अभी आपने को यही सिर्फ क्या करने का, यही आपने को सिर्फ वर्ड्स में डालने का है। तो कैसे डालेंगे अपन? D1 प्लस P1 माइनस P0, और हम लोग को कुछ बेस चाहिए क्योंकि हम लोगों को कुछ रिटर्न निकालने का है। तो अपने को कुछ बेस से उसको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। योर बेस विल बी व्हाट? द अमाउंट विच यू हैव इन्वेस्टेड। और रिटर्न में चाहिए, इसलिए अपने को परसेंटेज में आंसर निकालने का है। सो इनटू 100 इनटू 100 इनटू 100। ओके, सो नेक्स्ट, now tell me one thing, what is the meaning of D1? Dividend declared at the end of the year, dividend which is going to be declared। P1 का मतलब है प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर, P0 का मतलब क्या है? प्राइस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ओके, तो दिस इज योर रिटर्न का फॉर्मूला फॉर अ सिंगल सिक्योरिटी। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है अपना? नेक्स्ट कंसेप्ट, व्हाट इज एक्सपेक्टेड रिटर्न? व्हाट इज एक्सपेक्टेड रिटर्न? ओके, नाउ एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने के लिए देयर आर 5 मेथड्स। होल्डिंग पीरियड रिटर्न, एनुअलाइज होल्डिंग पीरियड रिटर्न। ओके, बट रिमेंबर वन थिंग, तुम्हारे सिलेबस के लिए सबसे जो फोकस में 2 मेथड्स है, और वो है द टू मेथड्स आर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और सेकेंड है सिंपल एवरेज ऑफ पास्ट एनुअल रिटर्न्स। ये 2 मेथड है, सिंपल। नाउ एक्सपेक्टेड रिटर्न का मतलब ही ये है कि भाई साहब वो मीन का बात कर रहे हैं। दैट मीन्स योर एक्स बार, यू कैन पुट एनी अल्फाबेट, आर बार, एक्स बार, एज डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। तो ये 2 मेथड जो है वो सबसे ज्यादा फोकस में चाहिए। अपन इसके सम भी सॉल्व करने वाले। सो दिस इज, जब भी मैं सम सॉल्व करूंगा मैं आपको और भी बता दूंगा इसके बारे में, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न ये नेक्स्ट कंसेप्ट हो गया अपना। नेक्स्ट एकदम फ्लो में जाओ, थर्ड कंसेप्ट। तो फर्स्ट वी सॉ व्हाट इज सिंगल रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी, सेकंड आपने एक्सपेक्टेड रिटर्न देखा। द थर्ड थिंग व्हिच कम्स इट, रिस्क ऑफ अ सिंगल सिक्योरिटी, रिस्क ऑफ ए सिंगल सिक्योरिटी, risk of a single security. Now pay attention please, pay attention. Now when I talk about risk of single security, risk का मतलब क्या है अपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में? So if I want to draw your timeline, अगर मैं टाइमलाइन ड्रॉ करना चाहता हूं, remember one thing, this is what you are expecting। ये आपका expected return है, अपन उसको x बार बोलते हैं। Let us say you are expecting 10%, okay? And आपको जो एक्चुअल में रिटर्न में मिला वो आपको 8% मिला। नाउ द पॉइंट इज, ये जो है ना ये गैप, दिस इज नथिंग बट योर रिस्क, दिस इज नथिंग बट योर रिस्क। दिस मीन्स दैट इन वेरी सिंपल वर्ड्स, रिस्क का मतलब क्या है? तो रिस्क इज द डेविएशन, फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम एक्सपेक्टेड रिटर्न, from what? Expected return। तो रिस्क इज द डेविएशन फ्रॉम एक्सपेक्टेड। ये जो अपन ये जो गैप है पूरा, अरे वही अपना रिस्क है। नाउ रिमेंबर वन थिंग, अगर आपने ऑब्जर्व किया रहेगा, मैं अभी तक पोर्टफोलियो कंसेप्ट सिर्फ आपको बताया, मैंने उसके फॉर्मूला के ऊपर मैं बिल्कुल नहीं गया हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ सिंगल रिटर्न ही देख रहा हूं अभी तक। नाउ इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, द नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर्मूला क्या है इसका? व्हाट इज द फॉर्मूला? ओके, सो द टू फॉर्मूलास। If probability is not given, क्वेश्चन में अगर प्रोबेबिलिटी नहीं दिया तो एक फॉर्मूला बनता है, अगर प्रोबेबिलिटी दी है तो एक दूसरा फॉर्मूला है। सिंपल फॉर्मूला एकदम। तो स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा
समेशन r minus r bar square whole divided by n. Remember one thing, रिस्क का जो अपन जो डेविएशन बोलते हैं फ्रॉम द एक्सपेक्टेड रिटर्न, जो अपने को एक्सपेक्ट था, जो अपने को मिल रहा है, ये जो गैप है दैट इज रिस्क, एंड दिस इज कंप्यूटेड विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक माध्यम है, एक मोड है क्या निकालने के लिए, रिस्क निकालने के लिए. ओके, नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन का ये सिंबल है, तो दिस इज द सिंबल फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट इज योर सिग्मा. आर का मतलब क्या है उसमें, योर एक्चुअल रिटर्न. आर बार का मतलब क्या है, योर एक्सपेक्टेड रिटर्न. एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितना भी क्वेश्चन में दिया रहेगा उतना. ओके, नाउ सेकंड, अगर if p is given, if p is given, standard deviation sigma summation p r minus r bar square. Okay, no need to take your n whenever your p is given in the question. Okay, is this okay? So now we have done with return of single security, we have done with expected return, and we have done with the risk of single security. Okay, इसके बाद this is concept number 3. We'll go ahead, concept number 4. Now before going on to portfolio, the actual formulas, और एक concept है जो सबसे important है. तो अगर आप अभी के एमसीक्यू अगर ऑब्जर्व करोगे तो somewhere or the other this question is coming. And what is this question? I'll tell you. Okay, so this is coefficient of variation. This is coefficient of variation. Coefficient of variation. First of all, understand one thing. What do you mean by coefficient of variation? देखो, जब भी तुमको सिक्योरिटीज कंपेयर करने के लिए दिए जाते हैं कि एक्स और वाई दो सिक्योरिटीज है, प्लीज कंपेयर, तो उस क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दिया जाता है, आपको रिटर्न दिया जाता है. Now what does the student do? स्टूडेंट को ये लगता है कि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन दिया, इसका मतलब क्या है, जिसका रिस्क सबसे ज्यादा है वो सबसे रिस्कीएस्ट है, तो वो सिलेक्ट अपने को करने का नहीं है. बट लेट मी टेल यू वन थिंग, स्टैंडर्ड डेविएशन जो रिजल्ट देता है, इट इज नॉट इन एब्सोल्यूट टर्म्स, इट डज नॉट कवर. और जब भी कंपैरिजन की बात आती है, स्टैंडर्ड डेविएशन फेल करता है वहां पे, इट फेल्स टू गिव द अप्रोप्रिएट रिजल्ट. एंड इन दैट वे जब भी कंपैरिजन आता है, तो उस वे में आपने को क्या करने का, ये वाला मेथड यूज करने का, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. तो मेक श्योर, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, जब भी कंपैरिजन का बात आता है दो सिक्योरिटीज में, और इवन मोर देन टू, यू हैव टू यूज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. ओके, नाउ हाउ डू यू कंप्यूट दिस? सिंपल, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन योर एक्सपेक्टेड रिटर्न. अब इस पे एनपीवी भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो कुछ क्वेश्चन पे एनपीवी आ सकता है. ठीक है, सो नेवर वहां पे एकदम कंफ्यूज हो जाना, रिटर्न नहीं है सिर्फ एनपीवी दिया है, तो कोई बात नहीं है, आप एनपीवी को डिवाइड कर सकते हो. व्हाट डू यू मीन बाय दिस? मतलब मैंने आपको एक्सप्लेनेशन तो दिया है, तो जब भी आंसर आता है उसका मतलब क्या है? सो it expresses risk per unit of return. मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि आप जितना रिटर्न कमाओगे एक यूनिट ऑफ रिटर्न के लिए, उसके पीछे रिस्क कितना अटैच्ड है, दैट आंसर गिवन बाय योर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. ओके, सो नाउ जितने भी सिंगल सिक्योरिटी अपना पोर्टफोलियो में जो बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज है, उसमें जितने भी सिंगल सिक्योरिटीज है, उसके बारे में अपन ने फॉर्मूला कंप्लीट किए. रिटर्न ऑफ सिंगल सिक्योरिटी, एक्सपेक्टेड रिटर्न, रिस्क ऑफ सिंगल सिक्योरिटी के दो फॉर्मूले, और फिर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. ओके, डन. एंड नाउ व्हाट विल डू इज, नाउ वी विल स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ पोर्टफोलियो. तो कंसेप्ट ऑफ पोर्टफोलियो का मतलब वही कि एक से ज्यादा सिक्योरिटीज है. Securities might be in different sectors also, it not make एक ही सेक्टर में सिर्फ. Okay, so the first thing which comes is portfolio return. Okay, remember one thing, तो आपके दिमाग में यही रहेगा सर, अगर ये मेरा फुल पोर्टफोलियो है, इफ दिस इज माय पोर्टफोलियो, और मैंने एक एक सिक्योरिटी का तो मैंने अभी आंसर निकाला कि R इज इक्वल टू D1 प्लस P1 माइनस P0 डिवाइड बाय P0, बट अगर मैं पोर्टफोलियो के बारे में बात करता हूं, तो इसका मतलब ये होता है क्या कि सब मुझे एग्रीगेट करने का है? नो, दैट इज नॉट द आंसर. द रीजन बिहाइंड दिस इज क्योंकि एक इन्वेस्टर ऐसा थोड़ी यार एक ही सिक्योरिटी में सेम अमाउंट डालेगा.
अमाउंट माइट बी डिफरेंट इन एवरी सिक्योरिटी एंड दैट इज व्हाई अपन उसका एग्रीगेट नहीं करते, अपन क्या निकालते हैं, वेटेड एवरेज निकालते हैं उसका. सो द आंसर इज portfolio return is the weighted average of what, of individual securities, where weights are proportion to amount of investment. Now you might be thinking, सर आपने लिखा तो ये सब कुछ, वो वेट का मतलब क्या है, वो वेट कहाँ से लेके आने का, क्वेश्चन में दिया रहता क्या, नहीं. तो आपको क्या दिया रहता है क्वेश्चन में, सिक्योरिटीज का अमाउंट, सिक्योरिटीज का कॉलम, कौन सी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया है, उसके बाद अमाउंट का कॉलम. तो अमाउंट का कॉलम का टोटल मारने का है. जब आप टोटल मारोगे तो इमीडिएटली इंडिविजुअल अमाउंट डिवाइड बाय टोटल अमाउंट आपको वेट मिलेगा. ओके मैंने एक क्वेश्चन लिया है तो अब मैं आपको उसी टाइम में आपको बता दूंगा कि आपको वेट कैसे कंप्यूट करने का. ठीक है, तो पोर्टफोलियो रिटर्न, इज इट द एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटीज? नो, इट इज द वेटेड एवरेज ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटीज वेयर द वेट्स आर प्रोपोर्शन टू द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट. ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट, पोर्टफोलियो रिस्क. देखो, तो हमने अभी जस्ट लाइक 10-15 मिनट वी सॉ द रिस्क ऑफ सिंगल सिक्योरिटी. तो अभी पूरे पोर्टफोलियो का रिस्क क्या है? तो अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या कि नहीं सबको एग्रीगेट करो एक एक सिक्योरिटी का जितना भी एचडी निकाला है अपन ने? नो, इट विल बी रॉन्ग. सेम लॉजिक इज देयर आल्सो अबाउट द अमाउंट इन्वेस्टेड. सो द पोर्टफोलियो रिस्क का जो फॉर्मूला है, आई टेल यू व्हाट इज इट. दिस फॉर्मूला जो मैं लिख रहा हूं अभी, हैविंग कंसीडर्ड टू वेरिएबल्स इन योर क्वेश्चन. ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो का बड़ा वाला है, तो मैं पहले से इतना करता हूं, WX² SDX² प्लस WY² SDY² प्लस 2WX SDX WY SDY इंटू कोरिलेशन X1. ओके, नाउ प्लीज अगर आपने इसके पहले ये फॉर्मूला नहीं देखा रहेगा प्लीज भाग मत जाओ. इट्स अ वेरी इजी फॉर्मूला. ओके, सो आई टेल यू व्हाट इज दिस. मेनी ऑफ यू माइट हैव अंडरस्टूड आल्सो. तो ये फॉर्मूला क्या है? दिस इज नथिंग बट a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला. a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये वही फॉर्मूला है, सिर्फ ब्रेक डाउन किया है. तो अभी इसमें दो फैक्टर्स है, तो WX SDX एक है और WY SDY एक है. W का मतलब क्या है? वो वेट है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज द रिस्क ऑफ एवरी सिक्योरिटी. ओके, इन द होल थिंग, इन द होल फॉर्मूला एक ही चीज आपको जो मालूम नहीं है और वो क्या है? एंड दिस इज द कोरिलेशन. तो विल डू वन थिंग, अपन कोरिलेशन का मतलब जान के लेते हैं पहले क्या है. ठीक है, दिस ब्रिंग्स ऑन टू अ नेक्स्ट कंसेप्ट. अगर आपको ऑब्जर्व हुआ रहेगा, मैं एक फ्लो में जा रहा हूं, आई एम पिकिंग आउट कंसेप्ट्स इमीडिएटली जैसे जैसे नेक्स्ट आ रहा है. सो आपको भी वैसे ही फ्लो में रखने का. मेक श्योर आप वीडियो पॉज करके फॉर्मूला लिख रहे हो इन वन पेज इटसेल्फ. कोरिलेशन. ओके, नाउ द सिंबल क्या है? R. ओके, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोरिलेशन? पहले वो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं, फिर मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूं. कोरिलेशन, इट इज द रिलेशन between two securities. That means it is the behavior between securities. How are the securities in your portfolio behaving with each other? For example, the markets go up, are your securities going up? तो भाई साहब, this thing is given by correlation. तो इसमें तीन टाइप के होते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोरिलेशन का खुद का कुछ यूनिट होता नहीं है. कोरिलेशन लिखता हूं मैं यहां पे, does not have any unit of its own. Does not have any unit of its own. Always lies between -1 to +1. Now, if the correlation is -1, अगर कोरिलेशन -1 है तुम्हारे पोर्टफोलियो का, इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस? द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस इज सिक्योरिटीज आर बिहेविंग
exactly in the opposite manner. Now what do you mean by this यार? अगर सिक्योरिटीज आर बिहेविंग एग्जैक्टली इन द अपोजिट मैनर, इसका मतलब ये होता है दैट तुम, अगर आपका -1 है कोरिलेशन, देन यू कैन ब्रिंग डाउन द रिस्क टू 0. आपका जो रिस्क है, you can bring the risk down to 0. It is possible. By what? You can bring down the risk to 0 by using appropriate weights. अभी इसका भी फॉर्मूला है, मैं आपको एक थोड़ी देर में बताऊंगा. पहले अपन काम करेंगे, पहले अपन -1 और +1 एंड -1 to +1 का आई विल जस्ट टेल यू व्हाट इज इट एंड देन आई विल गो डाउन टू द नेक्स्ट फॉर्मूला. ओके, सो अगर आपका -1 है, इफ इट इज -1, तो व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन. और एक बात बोलता हूं, ये सेम क्वेश्चन उन्होंने एमसीक्यू में पूछा है और थ्योरी भी पूछा है इसके ऊपर, तो मेक श्योर यू डोंट मिस आउट ऑन दैट. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? अगर आपका कोरिलेशन -1 है, इसका मतलब ये होता है दैट द रिस्क ऑफ योर पोर्टफोलियो कैन बी ब्रॉट डाउन टू 0 बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट वेट. What is the meaning of appropriate weight? The meaning of this is कि तुमको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा जिस वजह से कि तुम्हारा पूरे पोर्टफोलियो का रिस्क वो कम आ सके. That is the meaning of weight. Okay, how to compute weight? I'll tell you in a bit. Okay, but before that, let me tell you one more thing. Fourth, अगर +1 है, आपका correlation, what is the meaning of this? That the meaning of this is securities are behaving exactly in the same manner. मतलब इस अगर +1 है, तुम कौन से भी सिचुएशन में तुम्हारा रिस्क कम नहीं कर सकते हो. इफ द मार्केट्स गो डाउन, योर पोर्टफोलियो इज बाउंड टू गो डाउन. तो +1 अगर आपका पोर्टफोलियो है correlation, then there is no chance of taking a risk down. The fifth one is interesting. Why? Because अगर आपका correlation -1 to +1 के बीच में, then what is the situation? अभी इस केस में yes, सीधी सी बात है, आपका रिस्क तो कम आने वाला है. Your risk is going to come down, but is it going to come down to 0? The answer is no. Because is your portfolio, is your correlation -1? No, boss. मेरा उसके बीच में, मैं रिस्क कम तो करने वाला हूं, बट क्या मैं उसको 0 तक लेके आ सकता हूं? नो, द आंसर इज नो. सो आई कैन ब्रिंग डाउन द रिस्क, बट आई कैन नॉट ब्रिंग डाउन द रिस्क टू 0. सो रिस्क कैन बी ब्रॉट डाउन, बट नॉट टू 0. But not to 0. This we cannot do it. अपन ये 0 तो लाके नहीं रख सकते. Okay, done. Now the next concept comes. अगर आपको ये सब समझा रहेगा, the next concept ये आता है कि सर ठीक है, अब ये कौन सा concept था? 7th. Okay, मैं जानबूझ के 7 नंबर लिख रहा हूँ, तो तुम्हारे बुक में वही चाहिए, so that after the end of the जितना मैं रिवाइज कर रहा हूँ, even your points should be matched, compiled in one paper itself. पेपर के previous day में just read that thing and go. Okay, next. Using appropriate weight. Using appropriate weight. What is the meaning of this? तो अभी जस्ट मैंने बोला, अगर आपका कोरिलेशन -1 है, तो अगर आपका कोरिलेशन -1 है, तो आप क्या कर सकते हो? आपका रिस्क जो है वो 0 लेके आ सकते हो. कैसे? बाय यूजिंग द वेट. इसका फॉर्मूला क्या है? SDY upon SDX plus SDY. Simple. Now, second. Okay. Now, अगर आपका कोरिलेशन -1 to +1 के बीच में, if this is the situation, that means what? क्या आप आपका रिस्क 0 तक लेके आ सकते हो? क्या? The answer is no. अब नहीं कर सकते हो, बट क्या आप कुछ तो कम कर सकते हो? बाय पुटिंग सम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट. यस, यू कैन डू इट. हाउ यू कैन डू इट? आपको बोल रहा हूं, वेट ऑफ एक्स इज इक्वल टू
एच डी वाई स्क्वायर माइनस कोवैरियंस एक्स वाई होल डिवाइड बाय एच डी एक्स स्क्वायर प्लस एच डी वाई स्क्वायर माइनस 2 covariance xy, 2 covariance xy. Now the trick to remember this is आप जब भी यहां पे वेट एक का वेट निकालते हो तो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला बराबर उसके रिवर्स से शुरू होता है. यहां पे भी वही डब्ल्यू एक्स चालू हो रहा है एच डी वाई से. ओके, मेक श्योर यू डू दिस, मेक श्योर यू मतलब हैव अ लुक एट द फॉर्मूला बिफोर गोइंग इनटू द एग्जामिनेशन हॉल. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उन्होंने क्वेश्चंस पूछे इसके ऊपर. ठीक है, नाउ दिस कंसेप्ट इज ओवर. नाउ अपने और एक कंसेप्ट बाकी. अपन ने पोर्टफोलियो रिटर्न देखा, अपन ने पोर्टफोलियो रिस्क देखा, अपने को अभी पोर्टफोलियो बीटा देखने का है. बट मैं पोर्टफोलियो बीटा आपको अभी नहीं बताऊंगा. गिव मी लाइक 10-15 मिनट. लेट मी फर्स्ट टेल यू व्हाट इज बीटा, क्योंकि अभी तक बीटा पिक्चर में आया नहीं है. तो अपन एक फ्लो में जा रहे हैं. एक बार वो फ्लो हो जाएगा तब मैं आपको पोर्टफोलियो बीटा का भी एक्सप्लेनेशन दे दूंगा. ओके, नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज number 9. Now what we'll do is we'll talk something about systematic and unsystematic risk. Systematic and unsystematic risk. Systematic and unsystematic risk. Now see, you already know what is the meaning of risk. Okay, C कितना बड़ा कैसे हो गया? अच्छा, You already know what is the meaning of risk. Risk का मतलब तुमको मालूम है, जस्ट मैंने आपको बताया. Risk is nothing but the deviation from expected data, which is computed with the help of standard deviation. Now risk जो आपका पूरा standard deviation security है, उसके दो पार्ट होते हैं, सिस्टमैटिक, अनसिस्टमैटिक. थ्योरी में भी ये क्वेश्चन पूछा है, तो प्लीज ध्यान दो. मेनी स्टूडेंट्स गेट वेरी कंफ्यूज ओवर हियर. मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूं, तो पे अटेंशन. फर्स्ट विल चॉक डाउन व्हाट इज अनसिस्टमैटिक रिस्क. देखो मैं वापस बोल रहा हूं, जो आपका पूरा स्टैंडर्ड डेविएशन है उसके ही ये पार्ट है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है. तो ये तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज 12%, तो ये 12% में ये दोनों रहने वाले हैं. तो व्हाट इज अनसिस्टमैटिक रिस्क? अनसिस्टमैटिक रिस्क इज नोन एज यूनिक रिस्क, ऑल्सो नोन एज यूनिक रिस्क. तो इसका कुछ एग्जाम्पल आप दे सकते हो क्या? मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा, पहले आपको एक्सप्लेन करता हूं मैं. सी, देयर आर सम रिस्क which are very specific to one industry. For example, let us say, now आपको ड्रॉ करके देखो यहाँ पे. Okay, let us say there are all organizations on this plot. Okay, ऐसे बहुत सारे organizations हैं. Now the point is, ये वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो सप्लायर है ना, वो टाइम पे माल नहीं दे रहा है. मतलब वो एकदम लेट दे रहा है माल यार, उसका जो वेंडर है. प्रॉब्लम क्या हो रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन को? प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जब वो सप्लायर लेट माल दे रहा है, उसका प्रोडक्शन रुक रहा है. ही इज नॉट एबल टू सेल इट ऑन दैट टाइम. उसका प्रॉफिट बहुत कम हो रहा है. तो मुझे ये बताओ, ये जो रिस्क है, सप्लायर माल नहीं दे रहा है, वो रिस्क सबको ही कह रहे वहां पे? नहीं, सबको नहीं है, वो सिर्फ उसको ही है. तो कैन यू एलिमिनेट दैट रिस्क? यस, आप कर सकते हो. आप सीधा नए वाले को अपॉइंट कर दोगे. You will say कि बॉस कल से सप्लाई मत कर, I'll do one thing, I'll appoint a new supplier, so that वो new supplier मुझे टाइम पे देगा और जो मेरा ये रिस्क है वो एलिमिनेट हो जाएगा. Can we do that? Yes, you can do it. And that is the reason, boys and girls, that is the reason why this risk, मैं आपको लिख के देता हूं यहाँ पे, फिर मैं एग्जांपल लिखता हूं. That is why this risk is also known as diversifiable risk. Also known as diversifiable risk. This risk can be eliminated. This risk can be eliminated. Example, scarcity of raw materials. Okay, यूनिक होता है ना एकदम, उसके लिए होता है सिर्फ. Now, what is the meaning of systematic risk? What is the meaning of systematic risk? Now, जैसे मैंने वहां पे यूनिक रिस्क दिया, इसको अपन बोलते हैं कॉमन रिस्क. इसको अपन बोलते हैं कॉमन रिस्क, also called as market risk. Also called as market risk. Also called as market risk. It's a general risk. सबको ये रिस्क अब्सॉर्ब करना पड़ता है. आप ये एलिमिनेट नहीं कर सकते, आप ये डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते. तो अभी इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? लेट अस से इन्फ्लेशन, महंगाई. क्या हम उसको एलिमिनेट कर सकते हो? क्या वो हमारे हाथ में है? नो, इट इज नॉट देयर इन आवर हैंड्स.
फॉर एग्जाम्पल जीडीपी ग्रोथ रेट, अपन कुछ नहीं कर सकते उसमें. पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, कैन वी डू समथिंग अबाउट दैट? नो, वी कैन नॉट डू एनीथिंग. तो क्या आप ये रिस्क एलिमिनेट कर सकते हो? क्या आप ये रिस्क डाइवर्सिफाई कर सकते हो? नो. द पॉइंट इज व्हाट, तो अपने को ये रिस्क कंप्यूट करना पड़ता है, एंड दैट इज द रीजन सिस्टमैटिक रिस्क इज ऑफ utmost importance. So we have to compute that thing. Okay, I'll write it over here, और फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि सिस्टमैटिक रिस्क कंप्यूट कैसे करते हैं, with what help and how to, what is the formula for that. Okay, now first cannot be diversified, that is number one. And second thing is, boys and girls, example. So inflation is one, political uncertainty, ओके, जो अपने हाथ में नहीं है. भाई साहब देखो ना, सिस्टमैटिक रिस्क का जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था वो अपने हाथ में था. सप्लायर तो अपने हाथ में है ना, अपन चेंज कर सकते हैं उसको, पर ये चेंज नहीं कर सकते इन्फ्लेशन वगैरह. सो डू वी नीड टू बी बॉदर्ड अबाउट सिस्टमैटिक रिस्क? एंड द आंसर इज अफर्मेटिव. द आंसर इज यस, वी हैव टू बी बॉदर्ड फॉर दिस रिस्क. सो दिस ब्रिंग्स डाउन टू आवर नेक्स्ट डिस्कशन. देखो मैं फ्लो में जा रहा हूं, मैंने कहां पे भी घाई किया नहीं है. मैं ऐसा नहीं कि आई एम जस्ट जंपिंग ऑन टू द फॉर्मूला. नो, आई एम डूइंग इट इन अ फ्लो, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दैट इवन यू डू द सेम. 25 मार्क बोनस है, वापस बोल रहा हूं. मेनी स्टूडेंट्स फील पोर्टफोलियो बहुत ही डिफिकल्ट है कल्चर करने का. इट्स वेरी सिंपल बॉस. इनफैक्ट मैं जो आपको सम शुरू करूंगा ना, आपको इतना इजी लगेगा ना. और ये सब आपके पोस्टल, सब इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस हैं. ओके, बट फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको ये दिमाग में डालना पड़ेगा सब कुछ. ठीक है, सो सिस्टमैटिक रिस्क का नेक्स्ट डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं. सिस्टमैटिक रिस्क can be computed with the help of systematic risk can be computed with the help of what? Beta. Now here comes your beta. Now the first time पूरे पोर्टफोलियो चैप्टर मैंने फर्स्ट टाइम ये मेंशन किया बीटा, एंड यू ऑल्सो अंडरस्टूड कि बीटा वाई क्या पिक्चर में आ रहा है. सिस्टमैटिक रिस्क कंप्यूट करने के लिए बीटा इज कमिंग इनटू पिक्चर. द पॉइंट इज ओके फाइन, बीटा सिस्टमैटिक रिस्क कंप्यूट करता है, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीटा? बीटा का मतलब क्या है? स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ रट्टा मारते फॉर्मूला. बीटा का फॉर्मूला ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी अपॉन मार्केट इनटू आर, बट दैट इज नॉट लाइक दैट. फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीटा. ओके, सो प्लीज राइट इट डाउन. बीटा, meaning of beta. Beta is the sensitivity of stock with broad based market index. एकदम आराम से जाओ. इट्स वेरी सिंपल. ओके, अंडरस्टैंड एवरी क्रक्स ऑफ इट. व्हाट इज इट? तो पहला तो मैं इसको अंडरलाइन बॉक्स डालता हूं, फिर मैं इसको बॉक्स डालता हूं. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंसिटिविटी? वो एनालिसिस करता है. क्या एनालिसिस करता है बेटा? तो व्हाई इज बीटा सो इंपॉर्टेंट टू यू? आपका जो पोर्टफोलियो है और जो मार्केट है, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रॉड बेस्ड मार्केट इंडेक्स? इट इज वेरी सिंपल. इट इज योर सेंसेक्स एंड निफ्टी. So tell me one thing, what does beta do exactly? Beta counts the sensitivity. जो फ्लक्चुएशन मार्केट में शुरू है और जो आपका पोर्टफोलियो जो रिएक्ट कर रहा है, that thing is there, no, that gap is being computed by beta. Okay, so beta is nothing but the sensitivity of your port stock का मतलब क्या? तुम्हारा पोर्टफोलियो with the broad based market index. Okay, now if you understood the meaning of beta, this brings to one next discussion. क्या रहेगा? बीटा का फॉर्मूला क्या है? और फिर मैं आपको क्या बताऊंगा? सिस्टमैटिक रिस्क का भी फॉर्मूला बताऊंगा, क्योंकि मैंने अब तक वो फॉर्मूला आपको बताया नहीं. पहले बीटा कंप्लीट करते हैं एंड देन आई विल जंप ऑन टू व्हाट? सिस्टमैटिक रिस्क, बिकॉज सिस्टमैटिक रिस्क का फॉर्मूला में बीटा है. ओके, पहले बीटा के फॉर्मूले, बहुत फॉर्मूला है बीटा का. तो पहले एक काम करता हूं, पहले आपको एक एक फॉर्मूला बोलता हूं मैं क्या है. तो बीटा सिंपल वाला फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट इनटू
correlation between security and market. First formula. Now can I say you one thing? Now this is the fun part, okay? If you see this formula, आपको इस फॉर्मूला से आप एक दूसरा फॉर्मूला भी तैयार कर सकते हो ऑन द स्पॉट. सी हाउ कैन डू इट. आपको आर का मतलब क्या है मालूम है. यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर. सो व्हाट कैन डू राइट नाउ इज अपन एक काम करेंगे. ओके, लेट्स सी, लेट अस जस्ट ब्रेक डाउन दिस फॉर्मूला. हम इस फॉर्मूला को ब्रेक डाउन करेंगे. अपने फॉर्मूला को ब्रेक डाउन करेंगे. ओके, नाउ सी हाउ विल यू डू इट. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी, ओके, एज इट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, ओके, इनटू. नाउ टेल मी वन थिंग, कोरिलेशन का मतलब क्या है. मैंने आपको पहले ही बताया कोरिलेशन का मतलब क्या है. तो इट इज कोवरेंस डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट. स्टैंडर्ड ऑफ सिक्योरिटी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट. तो कैन आई से समथिंग लाइक दिस, दैट ये कट हो रहा है, सॉरी आई वांट टू दिस फॉर्मूला, ये कट हो रहा है यहाँ पे और ये कट हो रहा है. परफेक्ट. नाउ व्हाट इज रिमेनिंग ओवर हियर, प्लीज टेल मी. इट इज कोवरेंस, it is covariance upon standard deviation of market square. So boys and girls, ये आपका सेकेंड नंबर का फॉर्मूला हो गया. दिस इज द सेकेंड नंबर फॉर्मूला. आई थिंक आई नीड टू चेंज द पेन. ओके, कोवरेंस अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट स्क्वायर. ओके, तो आपका फर्स्ट फॉर्मूला क्या था. दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला एंड दिस इज योर सेकेंड फॉर्मूला. दिस इज योर सेकेंड फॉर्मूला. ओके, तो वो फर्स्ट, ये सेकेंड. ओके, अभी अपन और एक लेंगे. पे अटेंशन प्लीज. थर्ड वाला, थर्ड फॉर्मूला. बीटा इज इक्वल टू व्हाट, समेशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार अपॉन समेशन वाई स्क्वायर माइनस एन वाई बार स्क्वायर. नाउ ये थर्ड फॉर्मूला लिखा मैंने, दिस इज द मोस्ट यूज्ड फॉर्मूला. अगर आपको दो सिक्योरिटीज के बारे में रिटर्न्स का इंफॉर्मेशन दिया, टू सिक्योरिटीज एक्स एंड वाई, एंड हैव गिवन यू ऑल रिटर्न एंड दे आर टेलिंग यू टू कंप्यूट व्हाट बीटा. तो दिस जो थर्ड फॉर्मूला है वो आपको रेस्क्यू पे आता है. जो मैंने वो फॉर्मूला बनाया था वो कोवरेंस अपॉन एचडी मार्केट स्क्वायर वाला, प्लीज पे ध्यान है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट वाला है. ओके, इनफैक्ट अपन जब क्वेश्चन शुरू करना, व्हेन यू स्टार्ट द क्वेश्चन, मैंने एक क्वेश्चन इसके ऊपर भी पिकअप किया है, वेयर आपको सिर्फ इसी फॉर्मूला से वो आंसर आएगा. तो मेक श्योर आपको बीटा के 3 फॉर्मूले तो याद आते हैं. ओके, एंड इट्स वेरी सिंपल. नाउ एज आई टोल्ड यू दैट आफ्टर बीटा मैं क्या करूंगा, आपका सिस्टमैटिक रिस्क, ये कंसेप्ट आपको सिखाऊंगा. द कंसेप्ट मतलब द फॉर्मूला, कंसेप्ट सिखाया मैंने, द फॉर्मूला 13. ओके, सिस्टमैटिक रिस्क, सिस्टमैटिक रिस्क. ओके, फॉर्मूला, इसके दो फॉर्मूला है बेसिकली. वन, बीटा इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, एंड सेकेंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी इंटू आर. दोनों के आंसर सेम ही आने वाले हैं, दोनों के आंसर सेम ही आने वाले. ठीक है, तो मेक श्योर यू नोट डाउन दिस ऑल्सो. तो एक फ्लो में जा रहे हैं अपन. मैंने एक कंसेप्ट बीच में छोड़ा था, पोर्टफोलियो बीटा, जानबूझ के छोड़ा था बिकॉज उसमें बीटा था. बीटा का कंसेप्ट अभी हो गया अपना. तो आई कैन टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोर्टफोलियो बीटा. ओके, 14 पोर्टफोलियो बीटा, पोर्टफोलियो बीटा. सेम देखो, जैसा पोर्टफोलियो रिटर्न होता है, it is the weighted average of individual securities where weights are proportional to the amount of investment. In the same fashion boss, this is there. So portfolio beta का मतलब क्या रहेगा? It is the weighted average of individual betas where weights are proportional to the amount of investment. Same. Weighted average of individual betas where weights are proportion to amount of investment. Simple enough. Okay, so we're done with majority of the stuff. I think एक बार रिवाइज करेंगे. तो 14 पॉइंट्स हुए अभी तक. तो वी स्टार्टेड ऑफ विद सिंगल रिटर्न, देन एक्सपेक्टेड रिटर्न, देन रिस्क के दो फॉर्मूले किए, उसके बाद अपन ने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किया. Then we came down to what is portfolio return, what is portfolio risk. Then we came down to what is correlation. Okay, I think I missed out on one thing. Covariance का मतलब क्या है? Okay, तो वो भी एक बार जान के लेंगे. Because correlation, अच्छा just one sec. Where did I teach you correlation? Where did I teach you correlation? Yes, here. Okay, so one sec. तो यहाँ पे correlation का फॉर्मूला डालना मिस हो गया मेरे से.
ओके, जस्ट राइट द फॉर्मूला देयर, तो मैंने फॉर्मूला नीचे लिखा, तो कोरिलेशन इज इक्वल टू व्हाट, कोवेरिएंस divided by standard deviation x into standard deviation y. Now what is x and y? This is nothing but what, your market and your security, market and security. Okay, तो वो वही मीनिंग है. Now what is the meaning of covariance? That is the next discussion. Okay, because इसमें फ्लो में covariance का मतलब क्या, वो अभी मैं काम करूँ, मैं नीचे लिखता हूँ. ठीक है, I just write it over here. Okay, यहाँ पे covariance, इसके लिए दो फॉर्मूले एक्चुअली. इफ P is not given, if P is not given, so summation x minus x bar into y minus y bar whole divided by n. जहां पे भी P नहीं आता है वहां पे n आता है, और जहां पे P आता है वहां पे n आता नहीं. ओके, सो सिंपल. एंड इफ P is given, if P is given, what is the formula? Please note, summation P x minus x bar or y minus y bar. Simple enough. Okay, अभी फॉर्मुलास हो गए. नाउ आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग. जस्ट क्रॉस चेक करता हूँ कि मैंने सब कुछ लिया है क्या. क्योंकि आपने को इसके बाद क्या करने का है, वी हैव टू गो डाउन टू द क्वेश्चंस. ओके, one second, let me have, if I covered everything. Okay. 2-3 points remaining, I missed out on that. वो भी करेंगे अपन. 16th concept. Okay, so these concepts are like extra question आता है तो उसके बाद, but syllabus में इसलिए मैं just revise करके दे रहा हूँ आपको. One thing which is there, that is your geared and ungeared beta. Geared and ungeared beta. Geared and ungeared beta. First of all, understand one thing, what is the meaning of geared and ungeared beta? So, see, the beta of any equity share of a company, जिस कंपनी में उसके कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट है, DEBT, अगर उसके कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट है, अपन उसको गियर्ड बीटा बोलते हैं, उसको अपन लेवरेज्ड बीटा भी बोलते हैं. तो अनगियर्ड बीटा का मतलब क्या होगा? बीटा ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ ए कंपनी इन हुज कैपिटल स्ट्रक्चर डेट इज नॉट देयर. तो इसमें डेट होता है, इसमें डेट होता है और इसमें डेट होता नहीं है. ओके, नाउ द पॉइंट इज, व्हाई एम आई राइटिंग दिस, इज द रिलेशनशिप बिटवीन देम. So what is the formula? Please write down. Beta geared is equal to beta, तो beta ungeared का लिखते हैं, beta geared into E upon E plus D 1 minus T. अगर टैक्स दिया रहेगा तो आप उसमें से माइनस कर सकते हो, अगर नहीं दिया तो just you can just leave it like that only. You just put equity plus debt. E stands for equity, D stands for debt. The component of debt कितना परसेंटेज तुम्हारे कैपिटल स्ट्रक्चर में, ठीक है. एंड बीटा गियर्ड is equal to beta ungeared into E plus D 1 minus T upon E. ओके, ये कंसेप्ट हो गया. प्लीज क्वेश्चंस में इन सब करने वाला हूं मैं, डोंट वरी अबाउट दैट. एक बार रिवीजन करके दे रहा हूं मैं आपको. 17th कंसेप्ट, एंड दैट इज दिस कैरेक्टरिस्टिक लाइन. ओके, यू माइट हैव कम अक्रॉस दिस क्वेश्चन. अगर आपने कुछ सॉल्व किया रहेगा पहले, 100% आपको इसके, मतलब यू हैव कम अक्रॉस दिस क्वेश्चन. मैंने इसके 2 क्वेश्चन लिए, जब अपन मैं सॉल्व करूंगा, आई स्टार्ट इन अ बिट ओनली. What is characteristic line? It actually comes in that your CAPM model. So CAPM model is computed with the help of securities market line. मैं उसका ग्राफ भी आपको ड्रॉ करके दूंगा, मैं क्वेश्चन लिया है उसका, ठीक है. तो कैरेक्टरिस्टिक लाइन का जो मेन इक्वेशन है वो अभी अपन नोट डाउन कर सकते हैं. y is equal to a plus b. Y is equal to a plus bx. Now remember, this is what return from stock. X is return from market. This is your beta. This is your alpha, also called as Jensen's alpha. Okay, also called as Jensen's alpha. So whenever you portray, whenever you give the answer of characteristic line, आपको क्या करना पड़ता है?
So I think I'll tell you in the question only itself because यहाँ पे numbers नहीं है, so it might be very difficult for you to understand. So हाँ, but this is the equation. जब क्वेश्चन में लूंगा उसमें मैं आपको बराबर बताऊंगा कि एग्जैक्टली हाउ टू पोर्ट्रे, लिखना कैसा होता है वो कैरेक्टरिस्टिक लाइन, ठीक है. सो ऑन दिस नोट we'll start with the questions. Okay, MCQ बाद में लूंगा, पहले बड़े वाले क्वेश्चंस करेंगे अपन. we'll start with the first big questions. Okay, चलो. Now I'll have one more thing. I also tell you, मतलब मैंने कहाँ से लिया है, मैंने वो कंपाइलेशन बनाया आरटीपी, वो अपना पोस्टल पेपर्स, फिर योर लास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, सब जगह से मैंने कंपाइल करके ये क्वेश्चन डाले और आपका एमसीक्यू का शीट सेपरेट बनाया मैंने, ठीक है, वो इसमें मिक्स नहीं किया है मैंने. तो आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. अगर नंबर में देता हूँ तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप करो, आपको मैं इमीडिएटली ये कंपाइलेशन शीट दे दूंगा, ठीक है. सो द फर्स्ट थिंग आपको जो दिख रहा है ये आरटीपी के क्वेश्चन है. तो वी सॉल्व वन बाय वन. ओके, प्लीज कैलकुलेट के बैठिए, इज वेरी इंपॉर्टेंट. चलो फर्स्ट वन, द रिटर्न्स ऑन स्टॉक PQ and market portfolio for the period of 4 years are as follows. क्या इंफॉर्मेशन दिया है बाबा, रिटर्न दिया है स्टॉक का, रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो भी दिया उन लोगों ने, आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दिया है. एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, ये जो इंफॉर्मेशन दिया है वो आपको मीन रिटर्न दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है और कोवेरिएंस दिया है. ओके डन. आपसे क्या पूछा गया देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक लाइन फॉर स्टॉक PQ. जो आपने अभी जस्ट 2 मिनट पहले आपने वो इक्वेशन लिखा, उसके ऊपर ही पहला क्वेश्चन डाला है. ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका. सेकंड क्वेश्चन ये भी पूछा है कि फाइंड द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन PQ when market return improves to 5% in your year 5 or decreases to 8% in the 5th year. ये वाला इंपॉर्टेंट है अपने लिए. पहले अपन क्या काम करेंगे, पहले अपन कैरेक्टरिस्टिक लाइन जो है वो पहले अपन करेंगे एंड देन विल गो ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन. ओके, एवरीवन विथ मी, प्लीज पे अटेंशन. सॉल्यूशन. तो मुझे एक बताओ कैरेक्टरिस्टिक लाइन का इक्वेशन क्या है, y is equal to a plus bx. परफेक्ट. नाउ इन दिस इक्वेशन मैंने आपको पहले क्या बोला है कि y का मतलब क्या है, इट इज द रिटर्न ऑफ योर स्टॉक. तो स्टॉक का रिटर्न आपको दिया है, क्या दिया है, सामने ही है मेरे 10. क्या आपको मार्केट का रिटर्न दिया है, यस वो भी मेरे सामने है. तो y का हो गया, x भी मेरे पास है. भाई साहब मेरे पास बीटा नहीं है. तो कैन आई से समथिंग लाइक दिस, इक्वेशन शुरू करने से पहले मुझे पहले बीटा फाइंड आउट करना पड़ेगा इसका. ओके चलो एक काम करेंगे, पहले अपन बीटा सॉल्व करेंगे. एंड वन मोर थिंग, जो बीटा का मैंने आपको वो जो फॉर्मूला दिया था सेकंड वाला, कौन सा था, कोवेरिएंस है अपने पास. सी दिस इज देयर कोवेरिएंस. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट भी अपने पास है, तो व्हाई वी कैन यूज दैट फॉर्मूला. सो योर फर्स्ट स्टेप विल बी computation of beta. Okay, covariance divided by standard deviation of market square. Okay, everyone with me. Covariance 29.75 और standard market कितना है, it is 6.38 into 6.38. This comes down to 40.70. Okay, and what is your answer? 29.75 divided by 40.70. Your answer is 0.73. 0.73 is your beta. अभी अपन क्या करेंगे, ये जो बीटा अपना आया ना वो अभी हम इक्वेशन में डालेंगे, बिकॉज इक्वेशन में आपने वो a निकालने का है. ठीक है, नाउ सी व्हाट विल डू इज सेकंड. तो y कितना था अपना, y 10 है. 10 is equal to a which we don't know plus beta 0.73 जो अभी जस्ट निकाला मैंने, और x कितना है अपना, x is 6.75. Cool. You have to just solve this now. 10 is equal to a plus 0.73 into 6.75, 4.9275. Okay, minus 10, and your answer will be what, a is equal to 5.0725. I hope आप भी मेरे साथ सॉल्व कर रहे हो. प्लीज सॉल्व इट विद मी ओनली. दैट इज द रीजन आई हैव सब मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा नहीं है. मैंने बोला कि प्लीज इट्स अ मैराथन, सो आई डिड नॉट वांट टू रश इनटू समथिंग. दैट इज आई हैव केप्ट स्पेसेस इन बिटवीन सो दैट यू कैन सॉल्व विद मी ओनली, और आपका मेरे साथ ही खत्म हो जाएगा वो. ओके, ये निकला भी आपने. सो द थिंग व्हिच आई वाज टेलिंग यू, जब मैं चैप्टर रिवाइज कर रहा था तो मैं आपको ये बोला कि
कैरेक्टरिस्टिक लाइन तो मैंने आपको बताया उसका मतलब क्या है, बट उसको लिखते कैसे बॉस, हाउ डू यू राइट दो स्टफ। द पॉइंट इज जो दो टर्म्स है आपके y और x, स्टॉक का और मार्केट का, keep it as it is, keep it as it is, okay? So for example, therefore your line will be how much? See, y is equal to a 5.0725 plus beta कितना है 0.73x. Boys and girls, this is your answer. This is your answer. And this is your answer for what? First question. First question as in मैं पहला ही क्वेश्चन करता हूं, उसमें जो सब पहला क्वेश्चन है वो उसका आंसर है क्या, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक, ये वाला देखो, ये वाला म्हणजे टू थिंग्स अपने को करने गए, आपने जो ए निकाला और बी, ए और बी के फिगर उस लाइन में चाहिए। मैं वापस बोल रहा हूं, कैरेक्टरिस्टिक लाइन में ए और बी के फिगर, बी मतलब बीटा, उसके फिगर चाहिए, वाई और एक्स शुड बी कांस्टेंट, ओके? इज दिस ऑल कूल? नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द स्टॉक मतलब PQ when the market return improves to 5% in year 5 or decreases to -8 in the 5th year. See, remember one thing, this is nothing but your x, this is nothing but your x, okay? Now see, अब एक काम करेंगे, थर्ड में फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो आपका 5 वाला था, तो क्या करेंगे, y is equal to 5.0725 प्लस 0.73, कितना है 5% बोला है ना पहला, तो पहले पार्ट डाल देंगे वहां पे, उसका आंसर कितना आता है 0.73 into 5 plus 5.0725. Your answer is first वाले का 8.7225. This is your first answer. Your first answer. 5 बोलता उन लोगों ने। और सेकंड में अपन क्या करेंगे, सेकंड में y is equal to सेम इक्वेशन लिखेंगे, पहला 5.0725 प्लस 0.73 और क्या बोला है उन लोगों ने, -8 बोला है, तो भाई साहब यहाँ पे -8 आएगा, ओके? नाउ 0.73 into 8, so 5.0725 minus 5.84, okay? Minus 5.725, इसका आंसर कितना आता है, माइनस में आता है इसका आंसर -0.76. This is your answer for second question. Now tell me what was difficult in this. आराम से आपको ये 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है? इट इज वेरी सिंपल, जस्ट स्टिक टू द बेसिक्स। एक बार इफ एनीबॉडी हैव जॉइन टू, बीच में से कोई ज्वाइन हो गया, अगर आगे स्किप करके फास्ट फॉरवर्ड करके कुछ देखा है, तो मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज गो टू द स्टार्ट, ओके? मैंने एक फ्लो में सब कुछ लिया है, तो आपको फ्लो में ये समझ भी, और जस्ट इन्वेस्ट व्हाट यार 1.5 से 2 घंटा में इन्वेस्ट करो, ओके? एंड आपका पूरा पोर्टफोलियो खत्म हो जाएगा, ओके? 25 मार्क्स तुम्हारी जेब में, 100% बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? एक क्वेश्चन में ऐसा नहीं आएगा तुमको सॉल्व करने आएगा नहीं क्वेश्चन, ओके? जस्ट डू इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे अपन। I've taken a lot of questions, by the way. Now, next, A holds the following portfolio. Second question कर रहे हैं अपन on your screen. Is it visible? Okay. A holds the following portfolio. Now, the reason I'm taking this question, आपको दिखेगा बहुत simple. तो क्या simple है ये? Initial price, dividend, market price. But remember one thing, you might go little bit wrong अगर आपने solve नहीं किया रहेगा तो। आपको यहाँ पे risk free भी दिया है 14%, RF दिया है आपको यहाँ पे। What is the first question I've asked you? The expected rate of return on his portfolio using CAPM, Capital Asset Pricing Model का जो फॉर्मूला है, जो एकदम फेमस वाला फॉर्मूला जो सबको आता है, RF plus beta RM minus RF, it is computed with the help of Securities Market Line SML. मैंने एक थ्योरी क्वेश्चन में लिया, मैं आपको उसका ग्राफ भी बना के दूंगा, but right now what we'll do is we'll concentrate on this. तो आपने को expected rate of return निकालने का on his portfolio using CAPM. So what is the first thing you need to do is, इस पूरे क्वेश्चन में आपको RF दिया है, बीटा भी सामने दिख रहा है मुझे, बट द पॉइंट इज आपको RM दिया नहीं है, देयर इज नो रिटर्न फ्रॉम मार्केट। सो इन लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसमें से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ओवरऑल लेवल पे रिटर्न ऑफ मार्केट निकालना पड़ेगा। तो हाउ टू डू इट, इसका टोटल मारो पहला, इसका टोटल 30 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 1000 कितना आता है 1120। 3 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 140 कितना आता है 148। 60 plus 70 plus 150 plus 1010 1290. Okay, now pay attention. ये किया solution. So what we will do is, return के लिए मैं क्या करूंगा, simple, dividend plus P1 minus P0 जो मैं आपको पहले स्टार्टिंग में दिया था 1290 minus 1120, that is 170 divided by initial price is 1120.
इंटू 100, कितना आता है देखो इसका आंसर 148 प्लस 170 डिवाइड बाय 1120 इंटू 100 एंड दिस इज 28.39 परसेंटेज. ओके, दिस इज योर रिटर्न फ्रॉम मार्केट. ओके, तो आपका आरएम आ गया. तो अभी आपको क्या पूछा है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो यूजिंग सीएपीएम. अभी इंडिविजुअल लेवल पे आपको क्या निकालना पड़ेगा, मैं आपको यहाँ पे निकाल दूं, आप प्लीज सेपरेट ड्रॉ करो क्योंकि मुझे वो स्क्रीन ऊपर नीचे करना पड़ रहा है. सो व्हाट आई डू इज आई जस्ट सॉल्व इट हियर ओनली. ओके, एक का मैं यहाँ पे सॉल्व कर दूंगा. ठीक है, नाउ सीएपीएम का फॉर्मूला क्या है, सीएपीएम का फॉर्मूला इट इज आरएफ प्लस बीटा आरएम माइनस आरएफ. आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक एक लेवल में करने का है. ओके, तो पहला आपको अपन करेंगे आरएफ कितना है 14 है, तो 14 प्लस बीटा कितना है 0.9, आरएम कितना है जस्ट निकाला अपन ने अभी 28.39 माइनस 14. ओके, इसका आंसर कितना आता है देखो प्लीज, 28.39 माइनस 14 इंटू 0.9 प्लस 14 एंड आंसर विल कम डाउन टू 26.951. अपने को सभी ऐसे सॉल्व करने का सेम. ओके, तो नेक्स्ट इज 14 प्लस 0.8, नेक्स्ट इज 28.39 माइनस 14. सिर्फ बीटा आपका चेंज होने वाला है, आरएम इज गोइंग टू रिमेन द सेम, आरएफ इज गोइंग टू रिमेन द सेम. 28.39 माइनस 14 इंटू 0.8 प्लस 14, इसका आंसर कितना आता है 25.51. नेक्स्ट 14 प्लस 0.6, उसके बाद 28.39 माइनस 14, कितना आता है आंसर 28.39 माइनस 14 इंटू 0.6 प्लस 14, कितना आता है 22.634. एंड लास्ट 14 प्लस बीटा इज हाउ मच 0.01, 28.39 माइनस 14, इसका आंसर कितना आएगा 28.39 माइनस 14 इंटू 0.01 प्लस 14 इंटू 100. Sorry. I did something wrong on the calculation. Minus 14 into 0.01 into plus 14. 14.1439. तो गलती से मैंने इंटू 100 किया था, वो 1400 में आंसर दिखा रहा था. ओके, तो यस, तो दिस इज द आंसर. ये आपका आंसर हो गया उसका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन. तो दिस क्वेश्चन वी हैव डन. अभी सेकंड, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑफ हिज पोर्टफोलियो. दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन व्हिच दे कैन पुट. व्हाई? तो अगर आपका ये वाला हो गया ना आंसर, आपको सिर्फ क्या करना है, उसका एवरेज निकालने का है. तो 26.951 प्लस 25.51 प्लस 22.634 प्लस 14.1439, मतलब डिवाइड बाय 4 करो, आपको आंसर मिल जाएगा. इसका आंसर कितना था एवरेज का 22.309. ओके, दैट इज द आंसर फॉर योर सेकंड क्वेश्चन. ओके, क्योंकि आपको सिर्फ एवरेज बोला है. ओके, आई होप यू हैव गॉट दिस क्वेश्चन, इट वाज वेरी इजी. ओके, नेक्स्ट कहां से उठाया मैंने क्वेश्चन, आरटीपी एंड पोस्टल पेपर्स का कॉम्बिनेशन है, बिकॉज दोनों में वो क्वेश्चन पूछा गया था. Oh my God, वापस वही क्वेश्चन है, कौन सा, कैरेक्टरिस्टिक लाइन का. बट दिस इज अ ट्रिकी वन, इट इज नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, इट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन. सो प्लीज सी, दिस माइट कम फॉर. ओके, और आपको फॉर्चुनेटली इनफ अपने इंस्टीट्यूट ने अभी रफ पेपर्स भी आपको अलाउ किए. सो दे माइट पुट सम क्वेश्चंस वेयर यू हैव टू सॉल्व दिस थिंग नाउ. ओके, सो देखेंगे व्हाट इज द क्वेश्चन. द रिटर्न्स ऑन स्टॉक ए एंड मार्केट पोर्टफोलियो फॉर अ पीरियड ऑफ 6 years आर एज फॉलोज. ओके, कूल. क्या क्या दिया है, ये आपका स्टॉक है और ये आपका मार्केट का डेटा है. ओके, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल एज इन सिर्फ इतना ही इंफॉर्मेशन है, अभी अपने को सॉल्व करने का. ये कैरेक्टरिस्टिक लाइन फॉर स्टॉक ए. ठीक है, तो आई थिंक इस जानबूझ के मैंने फर्स्ट क्वेश्चन वही लिया था, so that आप यहाँ पे आके पैनिक नहीं हो जाओगे. सो y इज इक्वल टू a प्लस bx, ये तो अपने को मालूम है. फर्स्ट, अगर आपने किसी ने, इफ समबडी इज वाचिंग फ्रॉम द स्टार्ट, सो यू माइट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि अपने जो किया था y इज इक्वल टू a प्लस bx में. अब मैंने आपको ये भी बोला था, जो पोर्ट्रे करते हैं अपन लाइन, सिर्फ दो ही फिगर्स पोर्ट्रे करने होते हैं, जो आपका a और आपका जो बीटा है. ठीक है, तो अभी अपन ये सॉल्व करेंगे, बट दिस इज फ्रॉम द स्क्रैच बिकॉज वी डोंट हैव एनीथिंग इन दिस. We don't have what is return on stock. We don't know what is return on market. We don't know what is beta. तो सब कुछ आपको स्क्रैच से करना पड़ेगा. आपको एक चीज में बोलो क्या, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, पहले जस्ट राइट द फॉर्मूला और रिवर्स कैलकुलेशन करो. रिवर्स कैलकुलेशन आते हैं, पहले फॉर्मूला देखो, तुम दिमाग में एनालिसिस करो कि आपने वो क्या करने का, अभी व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट. दैट्स द फर्स्ट थिंग व्हिच यू विल डू. सो सॉल्यूशन ओके, y is equal to a plus bx. y is equal to a plus bx. ओके, नाउ इसमें मुझे बीटा निकालने का है.
इसमें मुझे रिटर्न चाहिए, तो पहले काम करेंगे ना, सबसे इजी वाला करेंगे, पहले अपन रिटर्न निकालेंगे। तो मैंने क्या बोला था आपको, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने के दो तरीके, वन इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड एंड द अदर इज सिंपल एवरेज ऑफ पास्ट एनुअल रिटर्न्स। तो आपके सामने रिटर्न दे दिए, तो आप क्या करोगे, सब सिंपल एवरेज निकालोगे इसका। So we'll do it. So first what we'll do is अपन पहले रिटर्न निकालेंगे, रिटर्न ऑफ स्टॉक। तो क्या करने का आपको, सिर्फ प्लस इसका टोटल मारने का, इसका और इसका, एंड डिवाइड बाय 6 करने का, सिंपल एवरेज निकालने का आपको। 10 प्लस 17 प्लस 13 प्लस 2 प्लस 10 माइनस 10 डिवाइड बाय 6, कितना आता है ये, 7। नेक्स्ट एक्सपेक्टेड रिटर्न है ये, एक्सपेक्टेड रिटर्न of market total 8 plus 10 plus 13 plus 11 minus 4 minus 2, 36 आता है, डिवाइड बाय 6 किया तो मुझे कितना आएगा, 6 आएगा। ओके, तो अपने का y हो गया, x हो गया, वी आर वेरी सेफ ऑन दैट। नाउ द थिंग इज बीटा। नाउ बीटा कैलकुलेशन करने के लिए बॉस यू हैव टू ड्रॉ अ लॉट ऑफ लाइंस ओवर हियर नाउ। ओके, नाउ व्हाई यू हैव टू ड्रॉ अ लॉट ऑफ लाइंस, बिकॉज़ बीटा का फॉर्मूला क्या है, आप एक्स यूज कर सकते हो, आप स्टैंडर्ड डिवीजन सिक्योरिटी वाला यूज कर सकते हो। तो विल डू वन थिंग, विल गो फॉर एक्स वाई वाला, बिकॉज दैट इज वेरी इजी। अगर आपको दूसरे फॉर्मूला यूज करके वो भी कर सकते हो। सी द पॉइंट इज व्हाट, लेट अस सी, वी डू वन थिंग, विल गो बाय द डिफिकल्ट वाला, क्योंकि इजी वाला में तुम वो कर सकते हो घर पे, एक्स वाई वाला। व्हाट विल डू इज, मैं आपको ये वाला फॉर्मूला सॉल्व करके देता हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट इनटू कोरिलेशन वाला। ओके, पे अटेंशन। अभी ये 3 फैक्टर्स मुझे चाहिए, तब जाके मेरा बीटा आने वाला है। तो मेरे दिमाग में बैक वर्किंग शुरू होना चाहिए कि मैं कौन से कॉलम निकाल सकता हूं। सी द मेन पॉइंट इज, अगर आप कुछ सी इफ यू आर स्टडिंग फ्रॉम वेरी डिफरेंट क्लासेस, एवरीवन इज getting education from a lot of other classes. The point which I want to tell you is that आप कहां से भी एजुकेशन लो, whenever you are solving practical sums, do not just copy it. आप कॉपी मत करो, बस क्या होता है 3 घंटे में when you sit there alone in the examination hall, you have that habit, someone is telling you and you are just copying it down. वो 3 घंटे में सब कुछ निकलेगा, वापस वीडियो रहने वाला है कि वो देख के तुम सॉल्व कर रहे हो। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज कि प्लीज स्टार्ट रिवाइजिंग दिस, कि आप खुद एक पेपर लेके बैठो, क्या हो रहा है, कौन से कॉलम ड्रॉ करने के, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट थिंग शुड स्ट्राइक इन योर हेड फास्ट। ओके, सो इसमें अपन क्या करेंगे, पहले we'll draw one column over here. So first thing is what you do is मैं उसको x और y ट्रीट करता हूं। ओके, दिस इज x, दिस इज y, इट बिकम वेरी इजी। हम एक काम करेंगे, यहाँ पे ड्रॉ करके लेंगे, ठीक है, x y then x minus x bar, then we have y minus y bar, फिर अपने को x माइनस एक्स बार स्क्वायर भी लगेगा, फिर अपने को y माइनस वाई बार स्क्वायर लगेगा, और फिर अपने को x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार का समेशन लगेगा। यू माइट टेल मी वन थिंग, सर तुमको वैसे ये सब कुछ पता है। अरे बिकॉज फॉर्मूला जो है ना, सुनो, वन सेकंड, लेट मी जस्ट ड्रॉ लाइंस हो सो दैट तुम फटाक से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज एक लाइक शेयर करो, मतलब प्रेस करो बटन। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, जो भी आपके सीए में फाइनल्स में बच्चे स्टूडेंट्स हैं आपके। ओके, देयर मेनी वर्किंग प्रोफेशनल ऑल्सो, तो वर्किंग प्रोफेशनल्स को दिमाग में रख के भी मैंने ये वीडियो बनाया, सो दैट यू नो उनको टाइम मिलता नहीं है, दे डोंट गेट द टाइम ऑल्सो। सो दिस वीडियो इज फॉर यू ऑल्सो, इट माइट ब्रश अप एवरीथिंग। ओके, चलो अभी शुरू करेंगे। पहले एक काम करेंगे, पहले अपन डेटा लिखेंगे यहाँ पे, 10 17 13 2 10 minus 10 8 10 13 minus 4 11 minus 2. Now what is x bar y bar? This is x bar, this is y bar, already निकाला है मैंने ऊपर, यहाँ पे लिखता हूँ ऊपर x bar is equal to 7 and y bar is equal to 6. Okay, simple enough. Now अपने को सिर्फ क्या करने का, we have to just solve this thing. So we just solve through. Now 10 minus 7, this will be 3. 17 minus 7 will be 10. 13 minus 7 will be 6. 2 minus 7 will be minus 5. 10 minus 7 will be 3. And minus 10
-7 will be -70. Next, y minus y bar, 8 minus 6 2, 10 minus 6 4, 13 minus 6 will be 7, minus 4 minus 6 will be minus 10, 11 minus 6 will be 5, and minus 2 minus 6 will be minus 8. X minus x bar square, so 9, 100, 36, 25, 9, and 17 into 17 will be 289. Okay, y minus y bar square, 4, 16, 49, 100, 25, 64. Okay, तो यहाँ पे लाइन नहीं माना चाहिए था, इट इज द समेशन. ओके, सो दिस इज द लाइन. ओके, सॉरी, यहाँ पे ठीक है. x माइनस एक्स माइनस वाई माइनस वाई bar, तो ये इसका ये कर रहे हैं अपन मल्टीप्लीकेशन. 6, 40, 42, this will be 50, this will be 15, and this will be 136. Okay, now how have I done this? तो what, see, अभी अपन एक ये जो बीटा का फॉर्मूला है ना वहां पे, वो अपने को पहले करना पड़ेगा. फर्स्ट वी हैव टू डू दिस. तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी का फॉर्मूला क्या है? इट इज पी दिया नहीं है तो सिग्मा समेशन x minus x bar square upon n. Now we have already done that thing. See, x minus x bar square यहाँ पे ये वाला. अब इसका अपने को क्या करना पड़ेगा? टोटल मानना पड़ेगा. वो समेशन मांग रहे हैं वहां पे. तो 9 प्लस 100 प्लस 36 प्लस 25 प्लस 9 प्लस 289 कितना आता है? 468 आता है. तो आई जस्ट ड्रॉप इट ओवर हियर. 468 डिवाइड बाय कितना है? 6 है. n कितना? ऑब्जर्वेशन 6 है. सो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस? डिवाइड बाय 6 का स्क्वायर रूट कितना आता है आंसर? इट इज 8.83. ओके, अंडर 2 डेसिमल्स ओनली. दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी. ये एक हो गया. फिर अपने को क्या करने का? नेक्स्ट अपने को स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट भी निकालने का है. आई जस्ट राइट इट हियर. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट निकालने का है. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट निकालने का अपने को यहाँ पे. तो सिग्मा समेशन y माइनस वाई बार स्क्वायर डिवाइड बाय n. अभी अपने को वापस जाना पड़ेगा उस कॉलम में. इसका टोटल डालना पड़ेगा. 4 प्लस 16 प्लस 49 प्लस 100 प्लस 25 प्लस 64 डिवाइड बाय 6. दिस इज 258 टोटल. ओके, नाउ 258 डिवाइड बाय 6, इसका आंसर आता है स्क्वायर रूट में 6.55. 56 करता हूं क्योंकि नेक्स्ट इंटीजर 5 से ऊपर है. 6.56. 6.56. तो अपने पास दोनों आ गए अभी डेविएशन. स्टैंडर्ड ऑफ सिक्योरिटी भी आ गए और मार्केट भी आ गया. ठीक है, तो अभी अपना क्या बचा है इसमें? आर एक बचा है. अभी आर को कैसे निकालते हैं? हाउ डू यू कंप्यूट आर? तो को रिलेशन नथिंग बट व्हाट? इट इज कोवेरिएंस डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी जो अपने पास ऑलरेडी है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट वो भी अपने पास ऑलरेडी है. तो अपने को सिर्फ एक ही चीज निकालने का, वो क्या है? वो कोवेरिएंस है. अभी कोवेरिएंस निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी डिवाइड करके दिया है. तो कोवेरिएंस आप कैसे निकालते हो? तो कोवेरिएंस मैं यहाँ पे लिखता हूं. कोवेरिएंस इज इक्वल टू समेशन, दिस p इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार डिवाइड बाय n. ऑलरेडी अपने कॉलम बना के रखा है मैंने, ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम. ठीक है, टोटल मानना पड़ेगा इसका 6 प्लस 40 प्लस 42 प्लस 50 प्लस, आई मिस्ड आउट, 6 प्लस 40 प्लस 42 प्लस 50 15 प्लस 136 कितना आता है? 289 आता है. 289. ओके, कैन जस्ट गो डाउन हियर. 289 डिवाइड बाय 6 कितना आता है? 48.17. So I just want have to substitute over here. मुझे substitute करने का यहाँ पे. So it will be what? जिसका मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 48.17 divided by SDX into SDY. That means 8.83 into 6.56 कितना आता है ये? 57.92 आता है. और इसका आंसर कितना आएगा? 48.17 divided by 57.92 and the answer will be 0.83 is your answer. 0.83 will be your answer. That is your R. Is the sum over? Sum is not over. अभी अपने को बीटा निकालने का है.
तो नाउ बीटा का कैलकुलेशन मैं यहां पे कर दूंगा, बीटा का कैलकुलेशन ओके 8.83 अपॉन 6.56 इंटू आर कितना था 0.83 ओके so 8.83 divided by 6.56 into 0.83 and your answer will of beta is what 1.117. This is a very aggressive beta जो मार्केट से भी ऊपर है, but the beta of market is always 1. This is 1.117 okay. तो ये आपका ये आंसर हो गया बीटा का. वन सेक बॉयज एंड गर्ल्स, अभी आप पूरा हो गया नहीं अपना, तो आपने बीटा तो निकाला अभी ओके. सो नाउ व्हाट विल डू इज अपने को अभी से लाइन में डालने का ओके. शॉर्ट ऑन स्पेस ओवर हियर ओके, आई विल सॉल्व इट ओवर हियर ओके. आई होप यू गाइस आर सॉल्विंग विद मी. तो तुम अगर किसी ने बीच में से वीडियो आ गया उसको समझेगा नहीं है क्या शुरू है. स्टार्टिंग से एक बार देखो ठीक है. y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स ओके. तो व्हाट इज y आपने ऑलरेडी निकाला यहाँ पे. वेयर इज y एक्सपेक्टेड का y कहाँ पे गया. स्टॉक 7 ओके. a माहित नाही आपल्याला ते ब्लँक असणार आहे. बीटा कितना है 1.117 और x कितना है आपका. x is how much 6 into 6 okay. So just solve this thing. 1.117 into 6 to 7 is equal to a plus 6.702 7 minus 6.702 and a will be how much 0.298 okay. Boys and girls, we are at the end now okay, of this sum, not the marathon. Marathon तो बहुत लंबा है ठीक है. So now what is the answer over here, your final answer. The final answer is, मैंने क्या बोला है, दो चीजें आपको सिर्फ डालने का है, क्या बीटा और ए. तो आप क्या करोगे y इज इक्वल टू 0.298 प्लस बीटा 1.117 x and this is your final answer. This is your characteristic line. आराम से ये क्वेश्चन 6 to 7 मार्क्स के लिए आएगा and I think this is pretty easy. गाइड से ज्यादा अवगढ़ नहीं है ठीक है. There is no difficulty in this. Just do one thing. एक बार जितना भी हमने कैलकुलेशन किया एक बार आप प्लीज खुद भी करो. Just do it okay. Don't just copy it. That is the reason मैंने बीच में क्या किया है, I've just पूरा ब्लैंक रखा है so that you can solve it with me okay. चलो ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे अपन. और ये भाई साहब ये दोनों में आया था, आरटीपी में आया था, पोस्टल पेपर में आया. सो मेक श्योर दिस इज द इंपॉर्टेंट वन, मार्केट इंपॉर्टेंट ओके. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे अपन. चलो दिस इज द क्वेश्चन. ये कौन सा लिया है मैंने, दिस आई हैव टेकन इट फ्रॉम द वर्कबुक. ओके. आई हैव टेकन फ्रॉम द वर्कबुक. चलो एकदम आराम से जाएंगे प्लीज. कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फॉर ईच सिक्योरिटी फ्रॉम द फिगर्स गिवन बिलो. ठीक है, एक बार देखेंगे अपन क्या है. पहले अपने को एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालने का है. तो एक बार पहले अपन इंफॉर्मेशन देख के लेंगे कि व्हाट दे हैव गिवन एंड ऑल. So they have given you beta values, okay? They have given you actual return and they have given you investment in lakhs. ठीक है, okay? अपने को rate of return निकालने का है of each security. It's a very tricky question, so I'll tell you how to solve this question. First of all, absolutely nothing. आपको RF दिया नहीं है, आपको RM भी दिया नहीं है इस क्वेश्चन में. आपको बोला है कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालो, ऑब्वियसली EAPM से निकालो, बट हाउ टू डू इट, सिर्फ बीटा दिए. तो सी वी नो वन थिंग, नो सोल्यूशन में अगर आप सॉल्व करते हो तो अपने को एक ही सिर्फ उसमें मालूम है क्या, कि बीटा मालूम है, सिर्फ वो RM कुटा है, RF कुटा है. So it's a hidden adjustment over here, and that point is, सुनो, प्लीज चेक आउट सिक्योरिटी सी. आप प्लीज सिक्योरिटी सी को चेकआउट करो. सी का जो बीटा है वो 1 है. इसका मतलब क्या है, मार्केट का भी 1 ही होता है. दैट मीन्स व्हाट, सिक्योरिटी सी इज अलाइंड विद द मार्केट. तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये आपका RM हो गया? डेफिनेटली यस. तो आपका RM क्या है, 16 है. हाउ डिड आई डू इट, बिकॉज उसका जो बीटा है वो 1 है एंड बीटा ऑफ मार्केट इज ऑल्सो 1 ओनली. इफ यू सी सिक्योरिटी ई, आप सिक्योरिटी ई चेकआउट करते हो, इसका जो बीटा है वो 0 है. इसका मतलब क्या है, इट इज अ रिस्क फ्री सिक्योरिटी, इट इज अ रिस्क फ्री असेट. दैट इज उसका बीटा 0 है. देयर इज नो रिस्क ओनली. अगर रिस्क नहीं है तो बीटा कहां से आएगा पिक्चर में. तो आपका जो RF है, वो कितना है, इट इज 4.8%. क्या मैं लिख सकता हूं यहाँ पे, यस आई कैन राइट इट.
4.8%। अगर तुम ये दो चीजें आइडेंटिफाई करते हो सम में, सम खत्म हो गया, काइट्स में देयर इज नथिंग इन दिस सम लेफ्ट इफ यू आइडेंटिफाई दिस टू थिंग्स ओनली। नाउ आरएम और आरएफ हो गया, अभी क्या करना है आपने, सिर्फ एक ही का निकालने का है, सीएपीएम। मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ इनफैक्ट। तो आरएम आपको मालूम है अभी फॉर्मूला, आरएम माइनस आरएफ बीटा प्लस आरएफ। तो आरएम कितना है 16 माइनस 4.8 इंटू बीटा कितना है 1.3 प्लस 4.8 कितना आता है आंसर 19.36। आई होप यू हैव गॉट इट, जो मैंने किया अभी। नेक्स्ट वापस सबके लिए करने का आपने को सेम सेम। तो फॉर्मूला यहाँ पे लिखता हूं मैं, सीएपीएम का फॉर्मूला क्या है, सीएपीएम का रिटर्न वाला अपना आरएफ प्लस बीटा आरएम माइनस आरएफ। ओके, मैं वही कर रहा हूं, सिर्फ मैं कैलसीफाई कर रहा हूं, सो दैट बिकॉज इट्स वेरी इजी। ओके, आप भी वही कर सकते हो, तुमको तो कंप्यूटर पे करने का है, यू हैव टू टेक इट, सो डोंट वेस्ट टाइम इन राइटिंग अ लॉट ऑफ स्टफ व्हिच इज वेरी इजी। अब वो पटाखे से क्या कर सकते हो, कैलसीफाई कर सकते हो। 16 माइनस 4.8 इंटू 1.6 प्लस 4.8 कितना आता है 22.72। नेक्स्ट 16 माइनस 4.8 इंटू 1 11.2। नेक्स्ट 16 माइनस 4.8 इंटू 1.5 16.8 एंड नेक्स्ट 16.4.8 इंटू यहाँ पे जीरो, ये प्लस कितना है अपना आर एफ 4.8। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया, दैट इज एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ईच सिक्योरिटी। ओके, आई होप यू हैव गॉट दिस थिंग, वेरी इजी। ओके बॉयज एंड गर्ल्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू द फर्स्ट क्वेश्चन ओनली, मतलब फर्स्ट एज द प्रीवियस क्वेश्चन। तो क्या बात कर रहे हो, सी अगर आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया रहेगा, यहाँ पे उन लोगों ने ये वाला आपको ये दिए इन्वेस्टमेंट दिए, इन्वेस्टमेंट को मैंने अभी तक हाथ भी लगाया नहीं था, तो उसके ऊपर ही नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है। और क्या क्वेश्चन है, फर्दर इफ मिस्टर अनूप आहूजा wants to form a portfolio with the above investable funds in respective securities, what would be his expected rate of return on such asset mix? ठीक है, ओके, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। बीटा कोएफिशिएंट दिए, स्टैंडर्ड डेविएशन दिए और आपको टोटल रिस्क दिए 0.6, 0.8, 0.85. For which of these securities the systematic component explains the largest share of total risk? Okay, so see, first पहले आपको क्या करने का है मुझे एक बताओ, इसमें पहले आपको पोर्टफोलियो बीटा निकालना पड़ेगा। Now why portfolio beta? The point is, see, listen, आपको सिस्टमैटिक कंपोनेंट निकालने का, उसका फॉर्मूला आपके पास ऑलरेडी है। आपको ये भी बोलता हूं कि आपको उसको स्क्वायर करना पड़ेगा। ओके, वो अपन बाद में करेंगे, पहले फर्स्ट विल डू वन थिंग, पहले विल फाइंड आउट व्हाट इज द पोर्टफोलियो बीटा। ओके, ठीक है, अब जो चेकिंग द आंसर इफ आई एम राइट और रॉन्ग। ओके, सॉल्यूशन। तो पहले पोर्टफोलियो बीटा करो। तो पोर्टफोलियो बीटा आप कैसे करोगे, तो मैंने यही बोला है जब रिवीजन मैंने लिया था पहले, तो पोर्टफोलियो बीटा में पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू कंप्यूट, आपको टेबल बनाना पड़ेगा वेयर द वेट्स आर प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। दैट इज द रीजन आपको क्या दिया वहां पे ऊपर, आपको अमाउंट दे के रखे उन लोगों ने 1.25, 1.5। आई हैव टू स्क्रॉल इट ऊपर नीचे। नाउ आई विल डू वन थिंग, आई विल सॉल्व इट हियर ओनली, फिर अपन नीचे जाएंगे, ठीक है, बिकॉज मुझे वापस ऊपर नीचे आना पड़ेगा। तो मैं पोर्टफोलियो बीटा क्या करता हूँ, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ और फिर अपन नीचे नेक्स्ट वाले सम कंटिन्यू करेंगे अपन वो सम, ठीक है। सो द पॉइंट इज, फर्स्ट इज द सिक्योरिटी ए बी सी और डी, फुल। नेक्स्ट आपका अमाउंट आएगा ओके 1.25, 1,25,000, 1,25,000, 1,50,000, 1,25,000, 1,45,000 और ई भी है, ई का कितना है, इट इज 80,000, ओके। अब इसका टोटल अमाउंट कितना आता है 1,25,000 प्लस 1,50,000 प्लस 1,25,000 प्लस 1,45,000 प्लस 80,000, 6,25,000 आता है। 6,25,000, एक बार वापस एक बार करता हूं मैं, 1,25,000 प्लस 1,15,000 प्लस 1,25,000 प्लस 1,45,000 प्लस 80,000, 6,25,000 इज द टोटल। ओके, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग, क्या करेंगे अपन, इसका वेट निकालेंगे।
नेक्स्ट चीज क्या करेंगे अपन, इसका वेट निकालेंगे ना। वेट कैसे निकालने का है, जो मैंने आपको रिवीजन में बोला था कि मैं सम लेने वाला हूं, तो यही वो सम है। तो इंडिविजुअल डिवाइड बाय टोटल, सिंपल। तो 1,25,000 डिवाइड बाय दिस थिंग, 1,25,000 डिवाइड बाय 6,25,000 कितना आता है 0.2। 1,50,000 डिवाइड बाय 6,25,000 कितना आता है 0.24। 1,25,000 डिवाइड बाय 6,25,000 0.2, जो पहले था वही है। 1,45,000 डिवाइड बाय 6,25,000 0.332 232 सॉरी। 80,000 डिवाइड बाय 6,25,000 0.128। ये आपके वेट्स हो गए। ओके, नाउ आपको क्या करने का, नेक्स्ट साइड में बीटा डालने का है। तो वी हैव टू कंप्यूट पोर्ट फ्लो बीटा, राइट। तो व्हाट इज द बीटा, तो इसका है 1.3, इसका है 1.6, इसका है 1, इसका है 1.5 और इसका है 0, ठीक है। वेट इंटू बीटा 0.2 इंटू 1.3 0.26, ओ सॉरी 0.26, 0.24 इंटू 1.6 0.384, 0.2 इंटू 1 0.2, 0.232 इंटू 1.5 0.348, दिस विल बी 0। टोटल मारो इसका कितना आता है 0.26 प्लस 0.384 प्लस 0.2 प्लस 0.348। योर आंसर विल बी 1.192। योर आंसर विल बी 1.192। okay, this is your port। okay, so now we have to do the portfolio beta। portfolio beta आपका कितना आ गया 1.1 आ गया था ऊपर। अभी सिस्टमेटिक रिस्क अपन करेंगे सॉल्व। तो सिस्टमेटिक रिस्क का फॉर्मूला क्या है, सिस्टमेटिक रिस्क का फॉर्मूला, सिस्टमेटिक रिस्क का फॉर्मूला बीटा इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। ओके, इसका फिर बाद में स्क्वायर करो। तो बीटा कितना है 1.4 इंटू जो स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट हाउ मच, मैं ए के लिए कर रहा हूँ, इंटू 0.5 कितना आता है 0.7। मेक श्योर इसका वरायंस कर रहे हो आप, वरायंस कर रहे हो, तो दिस विल बिकम 0.49। ओके, एक एक क्या करने का अपने को, तो 0.14 हो गया। तो अपने को भी क्या करने का है, इसमें से ये चेक करने का है कि सबसे रिस्कियर क्या है। तो नाउ सी टोटल रिस्क जानबूझ के दिया इन लोगों ने। तो वाई टोटल रिस्क दिया है कि तुम कंपेयर करके देख सकते हो कि विच इज द हाईएस्ट। तो अपने क्या करेंगे, यहाँ पे रेशियो निकालेंगे। क्या रेशियो निकालेंगे, एक फोर्थ कॉलम डालते हो यहाँ पे, सॉरी रो, रेशियो ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क टू टोटल रिस्क कितना आएगा, जो आपका आंसर है 0.49 डिवाइड बाय 0.6 कितना आएगा 0.8167। इसका ऐसा आपको सबके लिए निकालने का। तो पहले आप क्या करोगे, सिस्टमैटिक रिस्क निकालोगे, वरायंस निकालोगे, एंड देन यू विल कंपेयर इट विद द टोटल रिस्क। तो नेक्स्ट भी करेंगे 1.5 इंटू 0.5 इंटू 0.75 कितना आता है 0.5625 आता है, डिवाइड बाय 0.8 कितना आंसर आता है इसका 0.7031। ओके, सेम अब नेक्स्ट के लिए वही करेंगे 1.6 इंटू 0.5 इंटू 0.8 डिवाइड बाय 0.85 कितना आता है 0.7529। ओके, सो मुझे एक बताओ, इसमें जो सबसे लार्जेस्ट कौन है रिस्कियर, इट इज द आंसर इज दिस 8167। so what is your answer, that security A is the, security A has the highest component of risk, highest component of risk, highest component of risk। ठीक है, now next question number 6, okay, on your screen। a portfolio manager has the following 4 stocks। ठीक है, A, B, C और D, नंबर ऑफ शेयर्स दिए, मार्केट प्राइस पर दिए और बीटा भी दिए आपको। ठीक है, कंप्यूट द फॉलोइंग पोर्टफोलियो बीटा। आई थिंक आपको बहुत इजीली आ जाएगा वो। एंड सेकंड क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, तो पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूं और फिर अपन सेकंड पे जाएंगे। ठीक है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कंप्यूटेशन ऑफ पोर्टफोलियो बीटा, पोर्टफोलियो बीटा। ओके, जस्ट अपन ऊपर सॉल्व किया था अभी। तो अपन फर्स्ट व्हाट विल डू इज सिंपल, सिक्योरिटी, फिर आपका अमाउंट, फिर आपका वेट, फिर आपका बीटा और लास्ट में वेट इनटू बीटा। ओके, दिस इज द टेबल।
ओके, वन सेक, चलो सिक्योरिटी ए बी सी डी, ए बी सी और डी, अमाउंट 12,000 इंटू 40, 4,80,000 में से उसको मल्टीप्लाई किए। नेक्स्ट 6,000 इंटू 20, 1,20,000, 1,20,000। नेक्स्ट सी 10,000 इंटू 25, 2,50,000, 2,50,000। नेक्स्ट 2,000 इंटू 225, 4,50,000, 4,50,000। अभी आपने को क्या करना पड़ेगा, टोटल मारना पड़ेगा, टोटल चाहिए क्योंकि आपने को वेट निकालने का है। 4,80,000 प्लस 1,20,000 प्लस 2,50,000 प्लस 4,50,000 कितना आता है, 13 lakhs। कितना आता है, 13 lakhs टोटल वैल्यू ऑफ योर पोर्टफोलियो। ओके, अभी आपको क्या करना है, वेट निकालने का है। 4,80,000 डिवाइड बाय 13 lakhs कितना आता है, इट इज 0.369, 0.369। नेक्स्ट 1,20,000 डिवाइड बाय 13 lakhs कितना आता है, इट इज 0.09। नेक्स्ट 2,50,000 डिवाइड बाय 13 lakhs 0.19। नेक्स्ट 4,50,000 डिवाइड बाय 13 lakhs कितना आता है, 0.340, 35 लिखता हूं मैं, राउंड ऑफ करता हूं क्योंकि नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज 6। ओके, इसको भी राउंड ऑफ करता हूं, नेक्स्ट इज 7। ठीक है, ये आपके वेट हो गए। नाउ बीटा, ऑलरेडी बीटा दिया है यहाँ पे 0.91, 0.91, उसके बाद 1.5 और 1.2, 1.5 और 1.2। ओके, फिर आपको मल्टीप्लाई करने का है। 0.37 इंटू 0.37 इंटू 0.9 दैट इज 0.33, 0.09, 0.19 इंटू 1.5 दैट इज 0.285 एंड 0.35 इंटू 1.2, 0.42। तब क्या करोगे, नीचे आप पोर्टफोलियो बीटा का कंप्यूटेशन करोगे, सिर्फ एग्रीगेट मारोगे आप। 0.33 प्लस 0.09 प्लस 0.285 प्लस 0.42, 1.125, 1.125। ओके, so this is your answer, 1.125 is your answer. This is what, this is your portfolio beta basically, this is your portfolio beta. अभी क्या क्वेश्चन पूछा है, तो ये आपका हो गया। ओके, now what is the second question which is very important. If the portfolio manager seeks to reduce the beta to 0.8, अभी आपका कितना है, it is aggressive, it is 1.125। तो क्या बात कर रहे हैं कि आपको reduce करने का बीटा। Now understand the crux of this question. If you want to reduce it to 0.8 your portfolio, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिस्क फ्री असेट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा तुम्हारे पोर्टफोलियो में जिसका बीटा रहेगा 0। ये करने के लिए तो क्या पूछ रहे हैं आगे, हाउ मच रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट शुड बी ब्रिंग इन, तो आपको कितना इन्वेस्टमेंट लाना पड़ेगा, तो अपन वो करेंगे। सो सी द क्वेश्चन, द पॉइंट इज, लेट अस से वन थिंग, 0.8 लेके आने के, अभी कितना मांगता, 1.125 शुरू है, तो कितना है 0.8 डिवाइड बाय 1.125, 200, दिस इज राउंड अबाउट 71%। इसका मतलब ये होता है, अगर 13 लाख 71 है तो 100 क्या है, फिर तो फिर 100 क्या है, सो 13 लाख डिवाइड बाय 71, तो आपका आंसर कितना आना चाहिए, इट हैज टू कम 18,30,986। Now this is your 100%. So how much difference you need to bring in? So the difference is minus 13 lakh and your answer has to be rupees 5,30,986. Now this is the amount of risk-free investment. Risk-free investment which you need to bring in to keep down your beta to 0.8. जो अभी आपका अग्रेसिव है वो लिटिल बिट कम आके किसमें आ जाएगा, 0.8 पे आ जाएगा। ओके, आई होप यू हैव गॉट इट हाउ टू सॉल्व दिस थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एज एन इन्वेस्टमेंट मैनेजर यू आर गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ओके, ठीक है, अभी अपन देखेंगे क्या क्या दिया इन लोगों ने। आई थिंक दिस इज सेम एज आई थिंक वी हैव सॉल्व बिफोर, सेम ही है।
देयर इज नो डिफरेंस, आई थिंक इट इज एज सेम। आपने जो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ वो क्वेश्चन। वन सेक वेयर इट वेंट, ये सॉल्व किया था, कैरेक्टरिस्टिक लाइन, गिव मी 1 मिनट। ये वाला क्वेश्चन, ओके, तो वापस सॉल्व नहीं कर रहा हूं, वो सेम क्वेश्चन है, सिर्फ उसमें फिगर्स चेंज किए गए, ठीक है। चलो, ओके, सो नाउ एक काम करेंगे अभी, नाउ वी विल गो डाउन टू योर एमसीक्यूज। अभी तुम्हारे एमसीक्यूज के ऊपर जाएंगे, ओके। एमसीक्यूज में भी बहुत सारे पार्ट्स हैं जो आपको करने के। वी गो डाउन टू द एमसीक्यूज नाउ वन बाय वन, ओके। मैं सब एमसीक्यूज लिए so that you will have an overall idea of full portfolio management, okay। So now first MCQ on your screen, there are 4 investments, okay, X, Y, Z and U। आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है और आपको एक्सपेक्टेड एनपीवी दिया हुआ है। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा रहेगा तो आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया रहेगा कि देयर वाज वन मोड ऑफ सॉल्विंग दिस। जब भी आपको कंपेयर करना होता है, आप कभी भी स्टैंडर्ड डेविएशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहाँ पे वही लिखा है कि विच इन्वेस्टमेंट द हाईएस्ट रिस्क, इसका मतलब मुझे कंपेयर करना पड़ेगा। सो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का क्या फॉर्मूला है? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन योर एक्सपेक्टेड एनपीवी, ठीक है। अभी एक ही का निकालना पड़ेगा अपने को। 37,947 डिवाइड बाय 90,000, ये लिखो यहाँ पर नीचे 0.42। उसके बाद 44,497 डिवाइड बाय 1,06,000, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। आई जस्ट राइट इट ओवर हियर 0.42। 44,497 डिवाइड बाय 1 लाख, इसका कितना आता है? 0.44 आता है। उसके बाद 41,997 डिवाइड बाय 90,000, इसका कितना आता है? 0.466। 0.46 लिखता हूं, 0.47 लिखता हूं मैं, बिकॉज इट राउंड ऑफ। तो मुझे एक बताओ अभी, टेल मी वन थिंग, विच इन्वेस्टमेंट द हाईएस्ट रिस्क? इसका सबसे हाईएस्ट है, इट इज दिस वन। ये आंसर है आपका, so you is the answer, okay, simple। next question, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। an investor owns a stock portfolio equally, अच्छा, this is the most, okay, now let us jump on to the next question, that is your question number 2। क्या पूछा है? an investor owns a stock portfolio equally invested in a risk free asset। इसका मतलब क्या है? ये आपका पहला एसेट हो गया तुम्हारे पोर्टफोलियो में, and 2 stocks, इसका मतलब क्या है कि आपके 3 असेट हो गए तुम्हारे पोर्टफोलियो में। If one of the stocks has a beta of 0.75, उसमें से जो 2 स्टॉक में से एक है उसका बीटा 0.75 है, and the portfolio is as risky as the market, ठीक है। The beta of the stock in portfolio is, now what is the answer for this? See, first of all, equally का मतलब क्या है? It is 1/3। Why 1/3? 3 अपने पास सिक्योरिटी है, so इसका आंसर कितना हो सकता है? तो 1/3 इंटू 0.75 प्लस 1/3 इंटू एक्स, क्योंकि एक का तो मालूम ही नहीं अपने को और एक का तो रिस्क फ्री है, तो ओ सॉरी 1/3 इंटू 0, ठीक है। तो बेसिकली इसका कितना आता है? पहले 0.75 डिवाइड बाई 3 और दिस इज 0.25 और इसका कितना आता है? 0.33 एक्स आता है, ठीक है। एंड उन्होंने क्या बोले, पूरा जो पोर्टफोलियो है वो क्या है? वो मार्केट है। मार्केट का पोर्टफोलियो क्या होता है? इट इज बेसिकली द बीटा इज बेसिकली 1। सो कैन आई से समथिंग लाइक दिस, 0.25 plus 0.33x is equal to 1। How to solve this? 1 minus 0.25, this will be 0.75 and your answer will be approx 2.28। Now the closest figure is this 2.25, that's your answer, okay। 2.25 राउंडिंग ऑफ की वजह से वो आंसर ये हुआ है। इफ यू टेक द फुल फिगर्स इन योर कैलकुलेटर्स, आपको 2.25 आंसर मिल जाएगा, ठीक है। बट दैट इज द करेक्ट आंसर, 2.25, ओके। नाउ थर्ड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ये वाला, ओके। नाउ you are given the following information, required rate of return on the risk free security is 7%। यहाँ पे मैं लिखता हूं RF कितना है आपका? 7% है। Required rate of market portfolio is 12%, ये आपका RM हो गया, ये आपका बीटा हो गया। The cost of equity capital as per CAPM approach is, I think this is quite simple, RF plus beta
आर एम माइनस आर एफ. तो आर एफ कितना है आपका? इट इज 7 प्लस बीटा इज हाउ मच? इट इज 1.7. आर एम इज हाउ मच? 12 minus 7. So your answer has to be 12 minus 7 into 1.7 plus 7. Your answer has to be 15.5%. and unfortunately यहाँ पे आंसर नहीं है वो, तो आपने को ऑप्शन और डालना पड़ेगा. It is 15.5%. This is your answer. Okay, that is your answer, 15.5%. Next, fourth one. The following is not a systematic risk. अगर आपने वीडियो फुल देखा रहेगा, मैंने उसमें ये दोनों कंसेप्ट एकदम ध्यान से, एकदम इजीली मैंने आपको एक्सप्लेन किए. व्हाट यू मीन बाय सिस्टमैटिक, व्हाट यू मीन बाय नॉट सिस्टमैटिक. नाउ प्लीज टेल मी वन थिंग. अगर ये पूछ रहे हैं फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टमैटिक रिस्क, मतलब वो आपसे क्या पूछ रहे हैं कि नीचे में से अनसिस्टमैटिक रिस्क कौन सा है. अनसिस्टमैटिक रिस्क का मतलब कहता है यूनिक रिस्क, बिजनेस रिस्क. तो ये आपका आंसर हो गया, सी वाला. नेक्स्ट, द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. अच्छा ठीक है, देखते हैं कौन सा. इफ आर इज इक्वल टू +1, if r is equal to +1, it implies full diversification of securities in a portfolio. I think that's the wrong answer, because मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन किया है रिवीजन लेक्चर में जो पहले पूरा लिया था कि अगर r +1 इसका मतलब क्या है, the securities are behaving exactly in the same manner, there is no diversification over there. तो ये तो पहला आंसर गलत हो गया. r is equal to -1 implies full diversification of securities in a portfolio. I think yes, that's the right answer. I think कुछ आपको ने को बाकी पढ़ने का भी जरूरत नहीं है, because that answer is right only. Okay, this answer is right. एक बार पढ़ के लेते हैं. R is equal to 0 implies an ideal situation of zero risk. ऐसा होता नहीं है कभी. And R is independent of diversification. Nothing can be inferred based on R. No, obviously अपन इन्फर कर सकते हैं R से. अपन बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि हाउ आर योर रिलेशन ऑफ सिक्योरिटी बिटवीन, मतलब बिहेवियर क्या है, पैटर्न क्या है तुम्हारे सिक्योरिटीज का. तो दैट स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग. तो योर करेक्ट आंसर इज बी. नेक्स्ट 7. A firm has an asset beta of 1.3, equity beta of 1.5. Then which of the following is true? See, first of all, understand one thing. Asset beta is the average of both your equity and debt. Okay? See, यहाँ पे लिखता हूं मैं. Asset beta has 2, equity, debt. And remember one thing. कभी भी the debt beta is lesser than your equity. अभी फॉर एग्जांपल अगर ये 1.5 है, सीधी सी बात है, और ये 1.3 है, इसका मतलब है जो debt है बीटा, the beta of debt is obviously going to be less. तो पहला क्या है, the firm is unlevered. तो I think obviously this is a wrong statement because firm is levered, debt है उसमें. Debt beta is also 1.3. मान के चलते कि यहाँ पे 1.3 अपन ने लिया, तो 1.5 प्लस 1.3 डिवाइड बाय 2 भी अगर करता हूं मैं, तो ये मैच नहीं होता है 1.3. तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, सेकंड वाला. द अबव डेटा इज नॉट पॉसिबल. लेट अस गो ऑन टू द फोर्थ वन. पहले द फर्म इज लेवरेज्ड एंड द डेट बीटा इज लोअर देन द एसेट बी. यस, दिस हैज टू बी लोअर, तब जाके आपको ये ऊपर 1.3 आने वाला है. तो आपको ये वाला स्टेटमेंट राइट है, विच इज द डी वन. नेक्स्ट, फॉर अ पोर्टफोलियो कंटेनिंग 3 सिक्योरिटीज ए बी एंड सी, आपको कोरिलेशन दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया, वेट दिया, कोवेरिएंस निकालने का. तो कोवेरिएंस का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, मैं आपको और एक फॉर्मूला बताता हूं. प्लीज राइट डाउन दिस फॉर्मूला आल्सो. दैट इज द कोरिलेशन ऑफ ए बी इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी. ओके, सो व्हाट इज द आंसर? 0.4 इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन इज 9 इनटू इसका क्या 11 है. इसका आंसर कितना आता है देखो, 0.4 इनटू 9 इनटू 11, एंड द आंसर इज 39.6. आई थिंक वहां पे ऑप्शन रहेगा ये वाला ऑप्शन सी. ठीक है. इंटरसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट लाइन ऑन द वाई एक्सिस इज. ओके, सो फॉर दैट आई हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा. ओके, सो पे अटेंशन. नेक्स्ट, ठीक है. नाउ द पॉइंट इज दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर रिटर्न एंड दिस इज योर रिस्क. ओके, नाउ ये जो आपका लाइन है वो आपका SML है. दिस इज योर SML एंड दिस लाइन इज योर, ये जो गैप दिख रहा है नीचे वो आपका RF है. दिस इज योर RF, दिस इज योर RF, रिस्क फ्री एसेट है वो. नाउ आपने वो क्या पूछा है, द इंटरसेप्ट पूछा है ऑफ द SML ऑन द वाई एक्सिस. कहां पे हो रहा है वो, यहां पे हो रहा है, RF पे हो रहा है. तो दिस इज योर आंसर, RF वाला, दिस. ओके, दिस इज द आंसर.
ओके, नाउ द 11th क्वेश्चन, प्लीज पे अटेंशन. इन द 11th क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं. द प्रोजेक्ट हैड एन इक्विटी बीटा ऑफ 1.3 going to be financed by a combination of 30% debt and 70% equity. Okay, assuming debt beta to be 0, calculate the project beta and return from the project taking risk free rate of 10%. पहले काम करेंगे, पहले अपन क्या करेंगे, प्रोजेक्ट का बीटा निकालेंगे और फिर अपन आगे जाएंगे रिटर्न के लिए. So remember one thing, your project beta का फॉर्मूला क्या है? It is nothing but beta of equity into equity upon E plus D 1 minus T plus beta of debt into your D 1 minus T upon E plus D 1 minus T. Now the point is what? इसका जो आंसर है वो जीरो ही रहने वाला है, because the beta of debt is zero. If you multiply anything by zero, it's going to be zero only. The point is अपना आंसर इस साइड पे. So what is beta of equity? It is 1.3 into 0.70 and this will be 1. So 1.3 into 0.70. टैक्स नहीं है इसमें. इसका आंसर कितना आता है आपका? 0.91 आता है. तो दिस इज योर फर्स्ट आंसर. नेक्स्ट क्या पूछा उन लोगों ने? रिटर्न फ्रॉम द प्रोजेक्ट. ठीक है, मतलब बेसिकली आपको सीएपीएम निकालने का है. तो आप कैसे निकालोगे सीएपीएम? सिंपल है बहुत. आरएफ कितना है? इट इज 10 प्लस आपका ये बीटा इनटू आरएम माइनस आरएफ कितना है? 18 माइनस 10. 18 माइनस 10. सो 18 माइनस 10 इंटू 0.91 प्लस 10 एंड योर आंसर इज 17.28%. यहाँ पे ऑप्शन रहेगा यस. 17.28 इज योर आंसर. आई होप यू आर सॉल्विंग इट विद मी. आप सब मेरे साथ सॉल्व कर रहे हो. क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12. द बीटा ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ इक्विटी स्टॉक ऑफ एरिस्टो लिमिटेड 1.6. ठीक है, तो बीटा कितना है? 1.6 है. आरएफ कितना दिया है? 12% दिया है. उसके बाद रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 15% ऑन द मार्केट पोल. आपको आरएम भी देके रखा है. If dividend expected during the coming years 2.5, expected का मतलब क्या होता है? D0 या D1 होता है. It is D1 and the growth rate आपको G भी देके रखा है. At what price the stock of Aristo Limited can be sold? Okay, done. तो आपको प्राइस पूछा गया है. तो प्राइस पूछने के लिए so what is the price वाला फॉर्मूला? It is D1 upon KE minus D. सब कुछ है अपने को इसके बाद, पर KE नहीं है. तो पहले अपने को KE निकालना पड़ेगा. That is your expected return basically and that you have to do it by CAPM method. Okay, तो आपको क्या करना पड़ेगा पहले? RF 12 प्लस बीटा कितना है? 1.6. RM माइनस RF. ओके, कितना आंसर देखो इसका? 15 माइनस 12 इंटू 1.6 प्लस 12 एंड आंसर इज 16.8. आंसर 16.8. ये क्या है आपका? ये आपका बीटा हो गया. नाउ प्राइस निकालने का है. सब इंफॉर्मेशन दी है आपको. 2.5 16.8 माइनस ग्रोथ कितना है? इट इज 8 एंड योर आंसर विल बी 1 sec 0.8 माइनस 8 2.5 divided by MC equal to and your answer is 28.41. 28 rupees 28.41 यहाँ पे है आपका सी वाला आपका आंसर हो गया 28.41. ओके, नेक्स्ट आपका आंसर है 13. क्वेश्चन नंबर 13. A project had an equity beta of 1.4 and it should be financed by a combination of 25% debt and 75% of equity. Assume debt beta is 0, RF is 12, RM is 18, hence required rate of return on the project is. So अब ये सॉल्व कैसे करोगे? सिंपल, बीटा ऑफ इक्विटी इंटू इक्विटी अपॉन E प्लस D 1 माइनस T प्लस बीटा ऑफ डेट इंटू D 1 माइनस T अपॉन E प्लस D 1 माइनस T. इसका आंसर जीरो ही आने वाला है क्योंकि द बीटा ऑफ डेट इज ऑलवेज जीरो. तो रिमेन्स विद दिस ओनली. So 1.4 into कितना इक्विटी है? 0.75. So 0.75 1.4 into 0.75 upon 1 into 0.75 कितना आता है? 1.05. 1.05. ओके, नाउ अपने को रिटर्न निकालने का. सो CAPM यूज कर सकते हैं अपन. 12 प्लस 1.05 18 माइनस कितना है? वो 12 है. कितना आंसर आता है? 18 माइनस 12 इंटू 1.05 प्लस 12 एंड आंसर 18.3. एक बार देखो ऑप्शन है क्या 18.3 का? हाँ है ऑप्शन बी. ओके, नेक्स्ट. While plotting a graph with risk on x-axis, expected return on y-axis, a line drawn with coordinates is called as. तो अभी जस्ट मैं ड्रॉ किया था ऊपर, I just show you this one. तो ये वो लाइन के बारे में बात कर रही है, ये वाला लाइन SML. ओके, तो अपना आंसर है SML. ओके, डन. नेक्स्ट एक सॉल्व करते हैं.
Question number 15. A project had an equity beta of 1.3 and was going to be financed. I think that's the same question which is been repeating. जानबूझ के मैंने डिलीट नहीं किए क्वेश्चन. I just wanted to tell you that वो किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं. Now this question अपने 2 बार सॉल्व किया ये वाला क्वेश्चन. ओके तो यहाँ पे से प्रोजेक्ट बीटा पूछा है, तो ऊपर वाले क्वेश्चन में प्रोजेक्ट बीटा भी पूछा था, उसके बाद अपने को रिटर्न भी निकालने का था. तो प्रोजेक्ट बीटा तो बहुत सिंपल है, तो आप क्या करोगे, सिंपल बीटा ऑफ इक्विटी इंटू इक्विटी अपॉन ई प्लस डी 1 माइनस टी, ये फॉर्मूला याद रखो, प्लस बीटा ऑफ डेट इंटू डी अपॉन ये 1 माइनस टी आएगा यहाँ पे. नाउ टी अगर दिया है तो माइनस को, अगर नहीं दिया तो वो छोड़ दो उसको, ई प्लस डी 1 माइनस टी. ओके नाउ व्हाट इज बीटा 1.3 यहाँ पे दिया है, और इक्विटी कितना है, इट इज 70% इंटू 0.70, नीचे कितना आएगा 1 ही आएगा, बिकॉज 0.30 प्लस 0.70 इज 1. 1.3 into 0.70, your answer should 0.70 into 1.3, your answer should come 0.91, and this is the answer. 0.91 is your answer. Okay, I hope you are comfortable with this now. Next, question number 16 करते हैं. Question number 16. An investor has 3 alternatives of varying investment values. The data available for each of these alternatives are given as below. ठीक है, alternative 1, 2 और 3 आपको दिए. आपको ये पूछा गया इसमें कि which alternative would be the best if coefficient of variation is used. अच्छा ओके ठीक है, देखते हैं एक बार. तो मुझे एक बताओ, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पहले डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में भी मैंने सॉल्व किया है वो, तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्सपेक्टेड इसका फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्सपेक्टेड रिटर्न. आप जब भी कुछ कंपेयर करते हो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. सो दिस इज द फॉर्मूला. 8 डिवाइड बाय 23 कितना आता है यहाँ पे 0.35, राउंड ऑफ कर रहा हूं मैं. 9.5 डिवाइड बाय 20 0.48 एंड 5 डिवाइड बाय 18 कितना आता है 0.28. नाउ एक मुझे बताओ विच अल्टरनेटिव वुड बी द बेस्ट इफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज यूज्ड. सबसे कम वाला क्या है, ये वाला है, ये वाला. इसका मतलब अल्टरनेटिव 3 इज द बेस्ट कोएफिशिएंट. तो योर आंसर इज ए. जितना कम है रिस्क उतना आपका अच्छा है. द फर्स्ट आंसर इज देयर. नेक्स्ट, रेट ऑफ इन्फ्लेशन. अच्छा ये वाला क्वेश्चन है 5.1, बीटा 0.85, रिस्क प्रीमियम दिया है आपको एंड मार्केट रिटर्न दिया एंड रियल रेट ऑफ रिटर्न दिया है. ओके ठीक है, अब ये कैसे सॉल्व करेंगे अपन, पे अटेंशन प्लीज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई राइट डाउन वन थिंग ओवर हियर, दैट रियल रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए पहले आपको एक फॉर्मूला दिमाग में डालना पड़ेगा. आरएफ इज नथिंग बट रियल रेट ऑफ रिटर्न, रियल रेट ऑफ रिटर्न प्लस रेट ऑफ इन्फ्लेशन, प्लस रेट ऑफ इन्फ्लेशन, प्लस रेट ऑफ इन्फ्लेशन. अभी इसमें से आपने बस क्या किया मुझे बताओ. वी हैव रेट ऑफ इन्फ्लेशन, अपने पास रिस्क प्रीमियम सिर्फ दिया है, तो अपने को ये सब करके अपने को रियल रेट ऑफ रिटर्न निकालना पड़ेगा. तो व्हाट विल डू इज फर्स्ट अपन रिस्क प्रीमियम को उठा. रिस्क प्रीमियम का मतलब क्या है, एक्चुअल. अगर आपको आर्बिट्राज प्राइसिंग मॉडल मालूम रहेगा तो उसमें क्या होता है, इट इज अनदर वे ऑफ सॉल्विंग द सीएपीएम मेथड. नाउ इन दैट एक्चुअल माइनस एंटिसिपेटेड में रिस्क प्रीमियम जो पोर्शन 2.295% का, उसको अपन और एक चीज में निकाल सकते हैं. तो रिस्क प्रीमियम क्या आंसर है, बीटा आरएम माइनस आरएफ. रिस्क प्रीमियम कितना है, इट इज 2.295, 2.295. हाउ मच इज द बीटा 0.85, RM 12, RF मालूम नहीं अपने को, ये सॉल्व करना पड़ेगा अभी अपने को. तो 2.295 डिवाइड बाय 0.85 कितना आता है, ये 2.7 इक्वल 12 माइनस एक्स. तो 2.7 माइनस 12x, देयरफॉर योर RF इज हाउ मच 9.3. RF इज हाउ मच 9.3. तो अगर आपका RF आ गया 9.3 तो आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. तो इसमें क्या हो जाएगा RF में, तो दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन यहाँ पे सॉल्व करता हूं मैं, 9.3 ये हो जाएगा. रियल रेट ऑफ रिटर्न इज हाउ मच, x मालूम नहीं अपने को, इन्फ्लेशन इज हाउ मच 5.1. ओके सो नाउ वी कैन इजीली सॉल्व दिस. 5.1 है ना ये, हाँ. तो 9.3 माइनस 5.1 एंड योर आंसर इज 4.2. एक बार चेक करते हैं अपना 4.2 वहां पे आंसर है क्या. यस, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर 4.2%. ओके नेक्स्ट, आई थिंक ये सेम क्वेश्चन वापस आया, बट फिर ठीक है मैं सॉल्व करता हूं.
आई थिंक लास्ट वन क्वेश्चन इज ओनली रिमेनिंग, विल सॉल्व दिस थिंग, ओके, ये सॉल्व करेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ओके, तो वो नेक्स्ट है, तो अभी ये सॉल्व करेंगे अपन एंड देन वील कम टू एन एंड, ओके। अ कंपनी इज कंसिडरिंग 4 प्रोजेक्ट्स A, B, C and D विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ये सेम है, कोई भी वेरिएशन, तो आपको मालूम है इसमें क्या करने का है, बेसिकली स्टैंडर्ड डिवीजन डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड एनपीवी, सो 4000 डिवाइड बाय 60000, 4000 डिवाइड बाय 60000, 0.067, उसके बाद 10,000 डिवाइड बाय 80,000, 0.125, उसके बाद 70,000 डिवाइड बाय 12,000, सॉरी 12,000 डिवाइड बाय 70,000, 0.1714 एंड देन 14,000 डिवाइड बाय 90,000, ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सॉल्व कर रहा हूं मैं, 0.155, so which is the lowest risk appetite, so it is this project A, okay, and in this last question of the MCQ जो है the probability distribution of security n is given, यहाँ पे P दिया है आपको, मैंने आपको एक बहुत है, मैं आपको एक P का क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा, तो यही वाला क्वेश्चन है वो, so if they have given you this, so आपको the risk of the return of security will be around, so basically you have to solve everything, so पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रिस्क का जो फॉर्मूला है सिग्मा का, it is under root summation P x minus x bar square, okay, तो इसमें आपको पहले क्या करना पड़ेगा, x तो आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी है, दिस इज योर x, x बार आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्यूशन, तो फर्स्ट x बार आपको सॉल्व करना पड़ेगा कैसे, तो दिस इंटू दिस, इसका टोटल यहाँ पे लाना पड़ेगा, सो बेसिकली इट इज 30 इंटू 0.30 m प्लस 20 इंटू 0.40 m प्लस 10 इंटू 0.30 m प्लस और MRC, कितना आता है इसका आंसर 20, ओके। सो उसके बाद अपने को और एक कॉलम निकालना पड़ेगा, दैट इज x माइनस एक्स बार का एक कॉलम आएगा, फिर अपना आएगा x माइनस एक्स बार स्क्वायर का कॉलम, और लास्ट में आएगा p इंटू एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर, बिकॉज वी हैव टू मैच इट विद दिस, ओके, दैट इज व्हाई वी आर डूइंग इट, ओके। सो x माइनस एक्स बार कितना आएगा पहला, सो 30 माइनस 20 10, पहला 10 आएगा, फिर 20 माइनस 20 0, 10 माइनस 20 माइनस 10, ओके, इसका स्क्वायर आएगा 100 0 100, ओके। उसके बाद प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो, 100 इंटू 0.30, फिर ये तो आएगा 0 और ये आएगा आपका 30, इसका टोटल आएगा 60, एंड प्लीज 60 ऊपर डाल दो, 60 का स्क्वायर रूट, तो बेसिकली आपको रिस्क ऑफ रिटर्न पूछा है, इसका आता है 60%, एंड नेक्स्ट योर इसका आंसर विल बी 7.75 अप्रॉक्स 8%, ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके ओके। सो वी हैव कम डाउन टू द लास्ट क्वेश्चन, हम लोग का पूरा रिविजन हो गया है, हम लोगों ने पूरा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सॉल्व किए, जहाँ पे आपका आरटीपी एमटीपी पोस्टल पेपर सब कुछ कवर किया मैंने, और लास्ट में अपन ने एमसीक्यू सॉल्व किया, ठीक है। आई होप यू हैव सीन दिस वीडियो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, प्लीज बीच में से मत देखो, सिट विद द बुक, एक बार फ्लो में करो। इमीडिएटली मैं नेक्स्ट 2 वीडियो भी मेरे आने वाले हैं, म्यूचुअल फंड्स एंड कैपिटल बजटिंग एंड ऑल्सो डेरिवेटिव्स एंड फॉरेक्स, ओके, सो मेक श्योर यू प्लीज वॉच देम ऑल्सो, प्लीज टेल ऑल योर फ्रेंड्स, प्लीज डू शेयर दिस वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज स्टे सेफ एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, थैंक यू।